कोई निस्संदेह जो आज हम ये कह रहे हैं कि बच्चे क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत 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 बड़ा हाथ माता पिता ही है। बाहर जाते समाज को देखा, देखते ही, क्योंकि उन्होंने इन दो आंखों से तो नहीं देखा होगा, उन्होंने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है वहां से भी जरूर देखा होगा। उनके अंदर आघात हुआ कि समाज ऐसा भी है। इन आंखों के पीछे एक ड्राइवर बैठा है, वो आपको देख रहा है। इन कान के पीछे एक ड्राइवर बैठा है, वो सब कुछ सुन रहा है। इस मुख के पीछे भी एक ड्राइवर बैठा है जो ये बोल रहा है। तो कर्म जब ये कर रही है तो कर्म का भुगतान भी इसे करना पड़ेगा। ये वो समय था जब किसी माता का अगर युगल पति शरीर छोड़ देता था तो वो मैले कपड़े पहनती थी और वो 1 साल तक घर के किसी कोने में रहती थी। वहीं उसका खाना, वहीं उसका पीना, वहीं उसका सोना, वहीं उसका रहना। मेरा मन मेरा कहना मानने लगा है, मेरा बुद्धि मेरा राइट डिसीजन लेने लगा है। तो ये बिना मेडिटेशन के नहीं हो सकता था। तो अनुभव मैंने बहुत किया उस ऊपरली सत्ता का। आज सोशल मीडिया को आप उठा करके देखिए, नेगेटिव की तो भीड़ लगी हुई है। चुनिंदा लोग हैं जो लोगों को खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो जरूर वो पाप अति को पाया तभी तो पुण्य बाहर निकल करके आया। दिल दूर रहेंगे, प्यार आएगा तभी। और प्यार का मतलब है सेक्रीफाइस, मतलब किसी को तो झुकना पड़ेगा। त्याग त्याग करना पड़ेगा। शेरनी का दूध जब सोने के पात्र में ठहरता है, भगवान का ज्ञान तो कितना स्ट्रोंग है, वो ऐसे वैसे की बुद्धि में नहीं ठहरेगा। इसीलिए अपने और परमात्मा के अनुभव बताएं, परंतु किसी ऐसे आत्मा को बताएं, किसी ऐसे सोल को बताएं जिसको उसकी आवश्यकता है। तो मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ और मेरे पास संतोष धन है। ये तीनों चीजें जिसने आजमा के देख ली ना, उसके पास वो वाला धन भी आएगा। परमात्मा कहते हैं जिसके पास ज्ञान का धन है ना, उसके पास वो धन छम छम करते हुए आता है। नमस्कार, मिनी मैजिक स्टोरी के एक सात्विक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसा चेहरा है, या यूं बोलें कि एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो पढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन एक आध्यात्मिक रूप से पढ़ाना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वही कार्यरत है। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं बीके खुशबू जैन। स्वागत है सिस्टर आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल के अंदर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपकी लाइफ से ही। हम जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन और आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले तो प्रॉपर तरीके से मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जी जी। मेरा जन्म यही हुआ, मेरा स्कूल की स्टडी भी यही हुई, कॉलेज की पढ़ाई भी यही हुई जी। मैं जैन परिवार से बिलोंग करती हूँ। ओके। जैनिज्म में भी आपने सुना होगा कि 2 होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते हैं। तो हम श्वेतांबर जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। ओके। मेरा पढ़ाई के अंदर एमकॉम किया अकाउंट्स में, रियान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन हनुमानगढ़ से ही। अच्छा, ठीक है। तो आप जैन परिवार से, और जैनिज्म तो बहुत ही स्पिरिचुअलिज्म में बहुत आगे हैं और बहुत अच्छा रिसर्च और एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद ब्रह्मा कुमारी जो जैनिज्म का कैसे रिलेशन हुआ वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जैसे कि हम बचपन से ही जैन परिवार में पले बड़े। जैनिज्म के अंदर आपने देखा भी होगा कि तपस्या का बहुत महत्व है। बिल्कुल। तपस्या के अंदर भी भूखा रहना। तो परिवारों के अंदर जब बच्चे छोटे होते हैं, साल के अंदर एक दिन आता है, उसको संवत्सरी बोलते हैं जी। उस दिन सभी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबको भूखा रखा जाता है कि पूरा दिन भूखे रहना है, पानी पीना है, वो भी सूरज ढलने से पहले पहले, उसके बाद वो भी नहीं लेना। तो नित्य ये जो नियम थे इन सबको हम फॉलो कर रहे थे। या जो वहाँ पर मेडिटेशन बताते हैं, माता पिता के साथ में हम वो कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज़ें हुई, चीज़ें एक ही है, चीज़ें एक ही है। परंतु जैसे स्विच बोर्ड है जी, उसके अंदर हमने अंगुली को डाला, करंट आ गया, अनुभव हो गया। फिर इस पूरे एरिया की लाइट को अगर बंद कर दिया जाए, कनेक्शन कोई कट कर दिया जाए जी, फिर उस व्यक्ति को बोला जाए कि आप वहाँ पर अंगुली डालो, आपको करंट नहीं आएगा। पर जिसने अनुभव कर लिया उस शौक का, तो उसने तो कर लिया। तो बस ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर आके कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव किया ओके, जो शायद वहाँ ने किया था। ठीक है, इसीलिए आप इधर। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम ब्रह्मा कुमारी के बारे में ही जानना चाहेंगे कि मतलब क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। 1936 के अंदर
ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं था, भारत अखंड था, एक ही था। और सन 1936 के अंदर परमात्मा की प्रेरणा के द्वारा दादा लेखराज एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत संपन्न व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे और जौहरी का काम वो करते थे, हीरे जवाहरातों को काम करते थे। कलकत्ता के अंदर उनका बिजनेस चल रहा था, पर परिवार और वो सिंध हैदराबाद में रहते थे। तो परमात्मा के वो अनन्य भगत थे, नारायण की वो बहुत भक्ति करते थे, भक्ति के अंदर लगन उनकी बहुत थी। और परमात्मा की प्रेरणाओं के आधार पर उनको 2 दिव्य साक्षात्कार हुए। एक उनको साक्षात्कार हुआ इस सृष्टि के विनाश का, कि एटॉमिक बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कई बार जन समुदाय का विनाश हो रहा है। दूसरा साक्षात्कार उनको हुआ कि सृष्टि की पुनर्नई स्थापना हो रही है, कि कुछ अच्छी अच्छी आत्माएं धरती पर आ रही हैं, जहाँ सुकून है, प्रेम है, अमन है, शांति है, ये सब चीज़ें। तो जब उनको ये अनुभूति हुई तो परमात्मा ने उनके इस दिव्य कर्तव्य का नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। जिस संस्था को आज आप और हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के नाम से जानते हैं, इस संस्था का बीज पड़ा था ओम मंडली के नाम से। ओम मंडली के नाम से ये संस्था सिंध हैदराबाद के अंदर कार्यरत हुई। ये एकमात्र संस्था ऐसी बनी जिसने केवल नारियों को आगे किया, और ये संस्था आज तक भी इस पूरे विश्व के अंदर ये एकमात्र संस्था ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सेवा केंद्रों के द्वारा सेवाएं देने वाली केवल माताएं और बहनें ही हैं। मतलब कि वुमेन लीडरशिप की ये एक ही संस्था है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। आप किसी भी धर्म समुदाय के अंदर या समाज के किसी भी समुदाय के अंदर देखेंगे, हम दूर नहीं जाएंगे, हम अपने भारत में देखें तो पुरुष प्रधान ये समाज है जी। जितने भी धर्मों की स्थापना की वो पुरुष ने की, लेकिन इस संस्था का परमात्मा का कर्तव्य यही था कि नारियों को ही आगे करना है। और ये संस्था सन 1950 के अंदर फिर पाकिस्तान से शिफ्ट होकर के इंडिया के भी राजस्थान माउंट आबू के अंदर आई, और वहाँ पर नाम चेंज हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सन 1981 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा इस संस्था को एनजीओ का सदस्य घोषित किया गया, और आज इस संस्था के 140 देशों से भी अधिक देशों में सेवा केंद्र है। हमारे जैसे 50,000 बहनें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है। लाखों स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर क्लासेस में जा रहे हैं। मेडिटेशन इस संस्था का मेन उद्देश्य है मानव का चरित्र निर्माण करना, बाहर से नहीं, केवल योग के माध्यम से। तो ये संस्था 1936 से काम कर रही है आज 2025 तक। और मेरे ख्याल से बाबा उन्हीं को ही हम बोलते हैं। हाँ, उन्हें भी बोलते हैं और दादा भी बोलते हैं। और दादा भी बोलते हैं। तो उन्होंने फीमेल्स को सिलेक्ट किया एज ए लीडरशिप, एज ए गाइडेंस के तौर पे। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन रहा था उनके इस सिलेक्शन के पीछे? क्या कारण था? क्योंकि आज जिस जमाने में आप और हम बैठे हैं, तो निसंदेह तरीके से आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो माताओं को छुट्टी मिली है तभी बैठी है, बहनों को फ्रीडम मिली है तभी वो बैठी है। लेकिन ये सन 1936 का दौर था जहाँ पर पर्दा था, जहाँ पर बाहर जाने का हर किसी को अलाउड नहीं था, पढ़ने की तो नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये वो समय था जब किसी माता का अगर युगल पति शरीर छोड़ देता था तो वो मैले कपड़े पहनती थी, और वो 1 साल तक घर के किसी कोने में रहती थी। वहीं उसका खाना, वहीं उसका पीना, वहीं उसका सोना, वहीं उसका रहना। उसको ऐसे देखा जाता था जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। तो ये वो समय था जहाँ नारियों को बिल्कुल समझा जाता था पैरों की जूती। तो नारी शक्ति का उत्थान करने के लिए, नारियों को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए आज हम सब बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण हो, वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये कार्य वहाँ से शुरू हो चुका था। तो यही कारण था बिल्कुल। और प्रजापिता ब्रह्मा ने एक कर्तव्य ये बहुत मुख्य किया कि जैसे ही ओम मंडली की स्थापना हुई, सत्संग के अंदर लोग आना शुरू हुए, परिवार के परिवार आना शुरू हुए। ब्रह्मा बाबा ने अपनी चल और अचल संपत्ति सब 8 माताओं का ट्रस्ट बना करके उनको समर्पित कर दी कि मैं कुछ नहीं संभालने वाला, यही है यहाँ की कर्ता धर्ता, यही हर चीज़ का प्रबंध करेगी। तो कारण ज़रूर यही था उनको आगे करने के लिए जी। ये क्योंकि वो समय ऐसा नहीं था ना, बिल्कुल उस समय पे इतना बड़ा डिसीजन लेना और उसको फॉलो करने के लिए उन 8 बहनों का आगे आना और ये समाज के उस दौर में समाज के बिल्कुल विपरीत काम था, बिल्कुल ही विपरीत काम था। और ये सिंध का वो समय था जहाँ पर बाहर के जो देश के लोग थे
वो एंट्री कर रहे थे, जिसका प्रभाव अंदर की माताओं पर यह पड़ रहा था कि वो भी, कुछ माताएं थी जो फैशन की तरफ जा रही थी, कुछ थी जो शराब की तरफ जा रही थी, कुछ थी जो बिल्कुल ही बंदिश के अंदर थी, मतलब भटक तो दोनों ही रही थी। तो उन सबका उद्धार करने के लिए, समझो उन सबका कल्याण करने के लिए ये कदम आगे बढ़ाया गया था तब 1936 में। बिल्कुल। तो जो अभी ब्रह्मा कुमारी में सेंटर है, मतलब माउंट आबू हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे अभी सिर्फ मेडिटेशन के लिए अलग अलग बच्चे जाते हैं वहाँ पे, या ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मतलब वहाँ पे क्या एजुकेशन सिस्टम रहता है? ब्रह्मा कुमारी के 20 प्रभाग है जी, 20 विंग है। ठीक है। हर एक विंग अपनी अपनी सेवाएं दे रहा है। जैसे एक विंग है एजुकेशन विंग, एक विंग है स्पोर्ट्स विंग, एक विंग है स्पार्क विंग साइंस एंड इंजीनियरिंग का, एक विंग है यूथ विंग, महिला विंग, ऐसे करके 20 विंग बने हुए हैं। धर्म विंग बना हुआ है, धर्म सत्ता को जो आगे लेकर के आता है, पॉलिटिक्स का अलग बना हुआ है। तो हम जैसी बहनें, जैसे आज हम अपने शहर के अंदर बैठे हैं, इस शहर के अंदर जो भी अलग अलग सेवाएं हैं, हम सभी लोग उन लोगों को मेडिटेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। घर गृहस्थ में रहते हुए, कार्य व्यवहार को संभालते हुए, समाज के हर रीति रस्म को निभाते हुए, आप ये नहीं कह सकते कि हम तो गृहस्थी हैं, हम तो गृहिणी हैं, हम ये नहीं कर सकते। संस्था आपको सिखाती है कि मूल्यनिष्ठ समाज का अगर कल्याण करना है, मूल्यनिष्ठ समाज अगर बनाना है, तो संसार परिवर्तन करने के लिए संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरे साल भर तक हम बहनें सेवाएं करते हैं अपने लोकल एरिया में। फिर हेडक्वार्टर्स में उनको लेकर के जाते हैं, जहाँ पे रिट्रीट होती है, जहाँ पर अलग अलग कैंप्स लगते हैं, 5 दिन 4 दिन 6 दिन, और कुछ वहाँ पर 5 से लेकर के 10,000 हमारे जैसे बीके भाई बहनें समर्पित हैं, जो 365 दिन सेवाएं दे रहे होते हैं। हम केवल वहाँ जाते हैं रिट्रीट और प्रोग्राम्स के लिए, देश और विदेश के प्रोग्राम्स इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो मतलब बहुत बड़ा सेवा केंद्र है ये, बहुत जो नेशनल इंटरनेशनल सारी सोल को कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रहा है आध्यात्म ज्ञान के लिए। आध्यात्म का ज्ञान जो है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हर एक सोल को नसीब नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद वो प्रयत्न नहीं कर रहे। नहीं, अगर हम प्रयत्न भी करते हैं, अगर किसी को समझाना भी चाहें, तो वो डिस्ट्रैक्टेड बहुत है उनको, या यूँ बोलें कि उन सोल को समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ क्यों हैं, या इस कॉस्ट्यूम में क्यों है, ह्यूमन बॉडी में क्यों है। उनके लिए अलग ही उनके एजेंडाज रहते हैं, अलग ही प्लानिंग रहती है। लेकिन जिस चीज़ के लिए ये कॉस्ट्यूम मिला है, वो ज्ञान अगर उनको कोई देना भी चाहेगा ना, तो भी कुछ ऐसी सोल्स होती है जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। कुछ कर पाती है, कुछ को स्वतः ही अनुभूति हो जाती है। ऐसा सोल टू सोल इतनी वेरिएशन क्यों? इतना प्योर ज्ञान है ये लेने के लिए? क्योंकि हर एक चीज़ का राइट टाइम होता है। ओके। हर चीज़ का राइट टाइम होता है। गौतम बुद्ध अपने राजमहल में रह रहे थे, पैदा वहीं हुए थे, पढ़ वहीं रहे थे, खा वहीं रहे थे, पी वहीं रहे थे, वही कपड़े वही रहन सहन के अंदर पल रहे थे। तब तक उनके अंदर वैराग्य नहीं आया। कितने साल के वो हो गए, वैराग्य नहीं आया। लेकिन जैसे गौतम बुद्ध ने अपने महल से बाहर पैर रखा, उनको जाने भी नहीं देते थे, अनायास ही पैर रखा कुछ जिज्ञासा के कारण, बाहर जाते समाज को देखा, देखते ही, क्योंकि उन्होंने इन 2 आंखों से तो नहीं देखा होगा, उन्होंने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है वहाँ से भी ज़रूर देखा होगा। उनके अंदर आघात हुआ कि समाज ऐसा भी है। उनका राइट टाइम वही था। महावीर स्वामी के पास पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तब तक उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा नहीं हुई। एक समय ऐसा आया जब उनके दिल के अंदर वैराग्य आया। राइट समय पर राइट चीज़ हो जाती है, आप चाहें या ना चाहें, अपने आप होगा, अपने आप होगा। परंतु मेडिटेशन एक ऐसी, अगर आप चाहते हैं ना कि सामने, जैसे मेरे को ज्ञान समझ में आ गया, मुझे पता है जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, नित्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, वे संसार क्या है, संसार से परे की चीज़ें क्या है। अगर आपको समझ आ गया और आपकी ये अंदर की शुभ भावना है कि मेरे जो नियर एंड डियर हैं, इनको भी समझ आ जाए। नियर एंड डियर कौन? मैं, मेरे जो स्पाउस हैं, या मेरे जो कलीग्स हैं, या मेरे जो बच्चे हैं। इससे ज़्यादा तो हमारी बुद्धि चलती नहीं है, इतना ही कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं। तो इनके प्रति मेरे दिल की शुभ भावना है कि जो मैंने पाया ना, वो ये भी पाले। कभी कभी वो मुंह से नहीं होगा, आप मुंह से जितना बोलेंगे ना, उतना वो उस चीज़ से दूर जाएंगे। लेकिन जिस दिन मुंह के साथ साथ मन भी काम करेगा
कि यहाँ से मैंने बोल दिया कि ये चीज़ राइट है, ये आपको ट्राई करना चाहिए, लेकिन आप अब मेडिटेशन के अंदर या योग की स्थिति में उस आत्मा के प्रति दिल से सोच रहे हैं कि आपके लिए राइट है, अब हमको करना ही चाहिए ये, तो वो आपके बिना बोले भी वो कहेगी कि हमें वहाँ चलना चाहिए ना, हमें ये करना चाहिए ना। आपने जीवन में अनुभव किया होगा, जो चीज़ आप दिल से चाहते हैं ना, आप मुंह से नहीं बोलेंगे, पर सामने वाला वो हरकत आपके लिए कर देगा। तो राइट समय पर होगा। इसके लिए फिर भी पहले यहाँ ही परिवर्तन करना है। हाँ। दूसरे को बदलना। संस्था का, ब्रह्मा कुमारी संस्था का मूल स्लोगन है वो यही है, स्व परिवर्तन से संसार परिवर्तन। संसार को बदलने के लिए तो भीड़ लगी हुई है, और स्वयं को बदलने का तो टाइम ही नहीं है। सही बात। टाइम है ही नहीं। टाइम 24 घंटे है। जो कुछ नहीं कर रहा ना आज, वो भी कह रहा है टाइम नहीं है। जो बहुत कुछ कर रहा है वो भी कह रहा है टाइम नहीं है। और जो केवल आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल रहा है वो भी कह रहा है टाइम नहीं है। तीनों लोग कह रहे हैं टाइम कहाँ है, पर तीनों के टाइम कहाँ है कहने में बहुत अंतर है। आज युवा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो सुबह से लेकर के रात तक अपने बेडरूम के अंदर है, अपना मोबाइल चला रहा है, अपना सोशल मीडिया को स्क्रोल कर रहा है, सर्च कर रहा है, रील्स देख रहा है, क्या 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 नहीं कर रहा, पर उसके पास टाइम ही नहीं है। क्या सच में उसके पास टाइम नहीं है? टाइम है, पर राइट टाइम आने पर एक समय ऐसा आएगा कि उसकी चेतना को भी आभास होगा। और जिसको हम चाहते हैं कि होना चाहिए, उसके लिए तो हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे मन से। सिस्टर, मैंने ना ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं जो पैदा हुए, बड़े हुए, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के अंतिम क्षण पे भी आ गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटक ही रहे थे, पता नहीं किसको बाहर ढूंढ रहे थे। क्योंकि हर रिलीजन में, हर ग्रंथ में, हर उपनिषद में, सब जगह एक ही चीज़ लिखी है कि आपके अंदर ही है जो भी है वो। बिल्कुल ठीक है ना, वो सुप्रीम पावर, परमपिता आपके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सोल बाहर ढूंढ किसको रही है, ये बात उनको अपने मृत्युशैया पे बैठे हैं और तो भी नहीं समझ में आ रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है उन सोल्स के साथ कि उनको इस जन्म में समझ में ही नहीं आया कि हम किसको ढूंढ रहे हैं? सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है संग का। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मार्ग दिखाने वाले, जैसे 3 गुरु होते हैं, आपने सुना भी होगा 3 गुरु होते हैं। एक गुरु उसको भी बोला जाता है जो पथ प्रदर्शक होता है। जी। जैसे आपको डॉक्टर के पास जाना था, आपने पूछा कि मेरे को ये बीमारी है, क्या इलाज होगा। किसी व्यक्ति ने, जो कि डॉक्टर नहीं है, पर उसने आपको राइट एड्रेस दे दिया कि आप वहाँ जाएं, वो आपका सही इलाज करेंगे, तो वो भी गुरु है जिसने आपको केवल रास्ता दिखा दिया। अब आप पहुँच गए जहाँ पहुँचना है। अब वो आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको ऐसे खाना चाहिए, आपको ऐसे पीना चाहिए, आपको इतने बजे सोना चाहिए, उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। वो आपके शिक्षा गुरु हैं। तीसरी स्टेज और होती है जिसको बोलते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु का मतलब कि उस डॉक्टर से आपने इतना कुछ सीख लिया कि जैसे कि आप खुद ही डॉक्टर बन गए, कि मतलब डॉक्टर ने आपको अपने जैसे ही बना दिया। अब आप ना केवल अपनी बीमारी से लड़ रहे हो, परंतु अब आप औरों को भी सिखा रहे हो कि लड़ाई से ऐसे लड़ना है। संग का बहुत मतलब कि जिसने हमको रास्ता दिखा दिया ना। अब किसी व्यक्ति को किसी ने बचपन में ही, किसी बच्चे को किसी माता पिता ने बचपन में ही सिखा दिया कि भाई खुशी ढूंढनी है तो बाहर अच्छे नंबर लाओगे तो खुशी मिलेगी। हमको कितना भटकाया हमारे बड़ों ने। बिल्कुल। अभी जब हम छोटे थे तो हमें कहा गया कि जब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे ना तो तुम्हें खुशी मिलेगी। बच्चे ने कहा कि अच्छा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो इनको भी खुशी मिलेगी और मुझको भी खुशी मिलेगी। बच्चा जी जान लगा दिया अच्छे नंबर लाने के लिए, 9th 10th 11th 12th, यहाँ तक कि कॉलेज करता करता भी। फिर उसको पता चला कि अच्छा चलो 12वीं तो हो गई, अब कैसे खुशी मिलेगी। तो कहा कि 12वीं करने से पहले तो बोला कि बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर लेकर के आने, बस एक बारी बोर्ड्स के अंदर अच्छे नंबर ले आओ, इससे बड़ी खुशी कोई लाइफ सेट है तुम्हारी। परंतु बोर्ड के अंदर तुम बहुत ही अच्छे नंबर लेके आए। उसके बाद में अगला हमें पता चला हमारे बड़ों से, अब बड़े में केवल पेरेंट्स नहीं थे, अब टीचर्स भी थे। अब उन्होंने हमें बोला कि बोर्ड में केवल अच्छे नंबर लाने से कुछ नहीं होता, अब अच्छा स्ट्रीम चूज करो, ढंग का जब कोई कोर्स लोगे ना तब तुमको जीवन की खुशी मिलेगी। अब बच्चा अच्छा ढूंढ रहा है कि कौन सा कोर्स करूँ, कौन सा कर लिया। कोर्स करने के बाद में 4 5 6 साल उसके अंदर लगाने के बाद में अब वो बच्चे को खुशी मिलनी चाहिए थी, परंतु अब उसके दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि केवल कोर्स करने से क्या होगा, जब तक अच्छी खासी नौकरी नहीं लगेगी, डिग्री नहीं मिल जाएगी, हाँ, तब तक कुछ नहीं होने वाला। भाई घर वालों को सबको ये चाहिए, पैसा तो चाहिए ना, ये तो हाथ में होगा, जीवन की खुशी वही है। और वो पैसे के पीछे भागेगा, पैसा कमा लिया, फिर कोई ना कोई आके बोल देगा पैसा ही कब तक कमाते रहोगे, जीवन में एक साथी तो चाहिए ना, असली खुशी तो तभी आएगी। साथी भी आ गया, शादी भी हो गई,
फिर शादी हो गई 2 साल 3 साल 4 साल, फिर लोगों ने बोलना शुरू किया कि एक बेबी तो होना चाहिए। खुशी तो वही होती है जब अपनी गोदी में अपना बच्चा खेल रहा हो, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। हो गए, 1 के 2 हो गए, 2 के 3 हो गए। फिर धीरे धीरे पता चला कि इन बच्चों को कामयाब होता हुआ देख लो ना, जीवन की खुशी वही है। करते 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 जो आपने प्रश्न पूछा कि आज वो व्यक्ति बिस्तर के ऊपर है, अंतिम शैया के ऊपर है, समझ लो कि बस कभी भी प्राण तन से निकल सकते हैं। उस लेडी को या उस भाई को आप जाकर के पूछें कि दादाजी, या कुछ भी शब्द किससे था आप पूछें कि आप खुश हैं, वो बोलेगा कि नहीं हूँ। क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारा पथ प्रदर्शक ही राइट नहीं किया ना। सही बात है। उन्होंने ये तो जरूर बोल दिया निस्संदेह कि खुशी भीतर है, पर भीतर लेकर के कोई गया ही नहीं। कहाँ है भीतर? अब अभी अभी हम भीतर जाएं, किसी भी व्यक्ति को कहो आंखें बंद करो, अपने भीतर जाओ, भीतर डर है और भीतर अंधेरा है। इन दो के अलावा कुछ है ही नहीं। इसके लिए बच्चे ने सीखा कि हाँ अंदर कुछ नहीं है, बाहर है। चीजें लेके आओ, रिश्ते बनाओ, 1 रिश्ता बनाओ, 2 रिश्ते बनाओ, 10 रिश्ते बनाओ, 10 दोस्त बनाओ, खाओ पियो मौज करो। ये भी एक निकल करके आई फिलोसफी। एक व्यक्ति ने ये भी कहा कि खाओ पियो मौज करो, इसे जीवन में सब कर लो, क्योंकि पता है आगे कुछ नहीं होने वाला। लोगों ने इसको अडॉप्ट किया कि खाओ पियो मौज करो। कारण यही था कि खुशी अंदर भी नहीं है, खुशी बाहर भी नहीं है, इसलिए भाई खाओ पियो और मौज करो। तो पथ प्रदर्शक, पहला गुरु सही मिलना बहुत जरूरी है। तो वो भी बड़ों की जिम्मेवारी है। उस बच्चे को बूढ़ा तक बनाने तक खुशी नहीं मिली, क्योंकि उसका जो बड़ा था वो खुद ही नहीं जानता था। इसके लिए आज आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, और जो खासकर यंग एज में है उनको। तो सिस्टर मतलब जो सोल है उनको सही टाइम पे आने पे ही आत्मज्ञान होता है, आपने जैसा कि बताया। तो क्या सोल को सही टाइम आने के लिए उसके प्रारब्ध कर्म भी आड़े आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। जैसे आपने महावीर स्वामी का सुना होगा कि वो तपस्या कर रहे हैं और कोई एक व्यक्ति आया है और उस व्यक्ति ने आकर के उनके कान के अंदर बड़ी बड़ी कीलें खोदना शुरू कर दिया। महावीर स्वामी तपस्या के अंदर बैठे और उनके यहाँ से खून निकल रहा है। सामने उनके शिष्यगण खड़े हैं और वो सोच रहे हैं कि ये रोक क्यों नहीं रहे हैं। हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो इशारा कर रहे हैं कि मतलब इसको करने दो जो ये कर रहा है। तो जब वो व्यक्ति अपना सब कुछ करके रुक जाता है, अपना प्रतिशोध, कारण नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहा है। महावीर स्वामी खुद कहते हैं आगे से कि मेरे पूर्व भव में, माना मेरे पूर्व जन्म के अंदर, जब किसी एक जन्म में मैं राजा था, उस जन्म के अंदर मेरे राजमहल के अंदर कुछ नृत्य करने के लिए और कुछ संगीत वादक बैठे थे। उसमें से ये भी एक व्यक्ति था। ये जो संगीत बजा रहा था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और इसके अच्छे संगीत ना बजाने के कारण बाकी राजाओं के बीच में मेरी इंसल्ट हो रही थी कि भाई हम इसके राजमहल में आए हैं और ये कैसा संगीत बजा रहा है। तो मैंने गुस्से में आकर के शीशे का चूरा मंगवाया, गरम गरम शीशे का, और वो पूरी सभा के बीच में इसके कान में डाला। ये वही आत्मा फिर से आई है जिसने मेरे कान के अंदर डाला। तो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, ये शरीर है, 5 तत्वों की देह है। तो ये तो हमें पता है ना, ये विनाशी है। जब किसी भी शरीर का अंतिम संस्कार होता है, तो जब हम उसका देखते हैं, आग लग रही है, अग्नि तत्व अग्नि में लीन हो गया, धुआं बन करके उड़ा वो वायु आकाश तत्व में लीन हो गया, राख बनी वो पृथ्वी तत्व में गई, अस्थियां बना करके हम सभी घर वाले उनको पानी के अंदर छोड़ के आए तो जल तत्व में गया। पंचभूतों की बनी हुई देह पंचभूतों में विलीन हो जाती है। ज्ञान हर एक बच्चे के पास है, खास भारत के अंदर, भारत के हर एक, क्योंकि गीता है हमारे पास। गीता का पहले अध्याय सांख्य योग कि हे अर्जुन तुम ये देह नहीं हो। तो ये ज्ञान सबको पता है कि मैं ये तो नहीं हूँ, ये भी सबको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब कर्म सारे ये करती है, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, दिखने में लग रहा है कि ये आंखें आपको देख रही है, परंतु अभी मैं यहाँ पे डेड बॉडी बन जाऊं, आंखें खुली रहेगी, लोग आकर के इन आंखों को बंद कर देंगे, आंखें आपको नहीं देख रही है। इन आंखों के पीछे एक ड्राइवर बैठा है, वो आपको देख रहा है। इन कान के पीछे एक ड्राइवर बैठा है, वो सब कुछ सुन रहा है। इस मुख के पीछे भी एक ड्राइवर बैठा है जो ये बोल रहा है। तो कर्म जब ये कर रही है तो कर्म का भुगतान भी इसे करना पड़ेगा। शरीर यहीं पर खत्म होता है, आत्मा अविनाशी है जो हर एक जन्म से अगले जन्म में जाएगी। तभी तो निश्चित होता है। आज किसी व्यक्ति के पास हाथ नहीं है, और हम और आप जैसे कोई भी साधारण व्यक्ति देख करके बोलेगा कि लगता है पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं तभी इसको हाथ नहीं है। ये हमने किस आधार पर बोला? आत्मा के पूर्व जन्म के आधार के किए गए कर्मों के आधार पर।
तो ज़रूर पिछले जन्म के कर्म तो प्रभाव डालते ही है ना, अच्छे में भी और बुरे में भी। अगर कोई बच्चा बहुत छोटेपन के अंदर ही साधु समाज के अंदर आ गया, गीता का हर श्लोक उसको याद हो गया, वो भगवतों की सेवा करने लग गया, वो बड़ों बड़ों को उपदेश देने लग गया और दुनिया के विकारों को उसको टेस्ट करने की इच्छा ही नहीं हो रही। जहाँ पर एक बच्चा 2 महीने का बच्चा भी आंखें खोल के टीवी देख सकता है, वहाँ पर वो 5 साल का बच्चा इन सभी चीज़ों से डिटैच हो रहा है। तो ज़रूर पूर्व जन्म में आत्मा ने बीज बोए हुए हैं, शरीर छूटा, यहाँ पर जैसे ऑर्गन्स बड़े हुए वैसे उस आत्मा का वो कर्म सामने आ गया। तो दोनों एस्पेक्ट के अंदर ये काम तो करता है ज़रूर। कर्म और उसका फल, क्या सोल को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है या उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा? दोनों है। दोनों। कुछ तो कर्म कुछ ऐसे डिसाइडेड होता है कि भाई इतनों की यहीं पे होंगे, इतने अगले जन्म में जैसे रहेंगे। अभी हम बैठे हैं जी, हम आपस में बात कर रहे हैं, क्या आपको और मुझे खुशी नहीं महसूस हो रही? बहुत। ये किस आधार पर हो रही है? क्योंकि आज हम एक कर्म करने के लिए बैठे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे को सुन भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बोलता जा रहा है, एक धीरे से सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है। ये जो हम कर्म कर रहे हैं इसका फल हाथों हाथ मिल रहा है, इस कर्म का फल हाथों आता है। अब कुछ कर्म सूक्ष्म में चल रहे हैं, ऊपर से मैं आपको खुश दिखाई दे रही हूँ, लेकिन अंदर में मैं सोच रही हूँ कि क्या है, कब तक है, कैसा है, इसका भुगतान शायद मुझे आगे करना पड़े। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिसको हम आज ही भुगतेंगे, कुछ कर्म ऐसे हैं सूक्ष्म में लेकिन वो भारी हैं, जिसके लिए शायद ये जीवन भी कम पड़ जाए। ठीक है। जिसके लिए, जैसे आपने शिशुपाल की और कृष्ण की कहानी सुनी होगी ना, 100 झूठ बोलने तक की छुट्टी थी, 100 तक वो सुन रहा था। अगर देखो इस जन्म के अंदर वो 100 कंप्लीट नहीं करता तो उसको अगला जन्म लेकर के 100 कंप्लीट करवाता भगवान। ठीक है। जब उसके कहते हैं ना दुनिया में कि पाप का घड़ा भरता है तभी फूटता है। आज सब लोग कह रहे हैं कि आप लोग इतनी मेडिटेशन की बातें करते हो कि मेडिटेशन के अंदर हम दूसरी आत्मा को वाइब्रेशन दे सकते हैं, उसके भी मन को हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसके भी हम विचारों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि आप आतंकवादी के मन को परिवर्तन कर दीजिए। हाँ, आप आतंकवादी के मन को परिवर्तन कर दीजिए, क्योंकि दोनों बात उन्होंने झूठ नहीं कही है, बात सच कही है कि आप भी तो कह रहे हैं हम किसी का मन बदल सकते हैं, तो आप एक आतंकवादी का मन बदलिए ना। लेकिन दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। देखो उसको उसका कर्म मिला हुआ है आतंक करने का, क्योंकि जब तक पाप बढ़ेगा नहीं तब तक पाप का गड़ा फूटेगा नहीं। तो कई हम कितना भी कुछ जोर लगाएं, उस आत्मा के कर्मों का होना ज़रूरी है। आज पॉल्यूशन का बढ़ना ज़रूरी है, आज दुनिया का खराब होना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया जितनी जितनी खराब होती जाएगी ना उतने उतने जो अच्छी सोल है वो उभर करके सामने आएगी। आज सोशल मीडिया को आप उठा करके देखिए, नेगेटिव की तो भीड़ लगी हुई है, चुनिंदा लोग हैं जो लोगों को खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो ज़रूर वो पाप अति को पाया तभी तो पुण्य बाहर निकल करके आया, तो वो होगा। हर चीज़ होनी ज़रूरी है इस समय के अंदर, संसार के अंदर। तो कुछ चीज़ों को जैसे कुछ कर्मों का फल अभी मिलेगा, कुछ का आगे मिलेगा, तो हर चीज़ के अंदर हम हाथ नहीं डाल सकते कि ये बदलना ही चाहिए। कुछ चीज़ें में ऐसा समय आता है कि कहाँ पर हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, और कुछ भी चीज़ों को छोड़ना ही नहीं है, पकड़ के रखना, पूरी जोर लगाना, पूरी मेहनत करनी है। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। और जो हमारा ये जो ब्रह्म कुमारी सेंटर है, और यहाँ पे एक जब भी जितने भाई बहन आपस में मिलते हैं तो मिलते टाइम ओम शांति बोला जाता है ना। तो अच्छा लगता है मुझे सुनना, बोलना भी अच्छा लगता है, लेकिन इसका कोई एक रीज़न समझ में नहीं आया कि ओम शांति ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? ओम शब्द जो है वो 4 धर्मों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सबसे पहले हिंदू धर्म के अंदर भी ओम शब्द को बहुत यूज़ किया जाता है। आप कोई भी मंत्र बोलेंगे ना तो सबसे पहले ओम को ही लिया जाता है। ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो ओम ही आएगा। ओम भूर्व भूर्वस्व बोलेंगे गायत्री मंत्र तो भी ओम आएगा, हर एक मंत्र के पहले। सिख धर्म के अंदर भी ओम को लिया जाता है, एक ओमकार, है ना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर भी ओम शब्द को उठाया जाता है, वो ओम की ध्वनि करते हैं, ओम के ऊपर ही पूरा मेडिटेशन होता है इन दोनों धर्मों का। ओम का मतलब होता है अहम, अहम का मतलब होता है मैं का मतलब होता है शक्ति, जीवन की ऊर्जा जो है वो मैं हूँ। शांति का मतलब मैं कौन हूँ, मैं शांति हूँ। वो जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं, जब लोगों ने कहा अंदर ही है, पर अंदर किस तल पर है ये नहीं पता, क्योंकि अंदर जिस तल पर है वो मैं खुद हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं ही वो हूँ। तो ओम शांति जब हम किसी को बोलते हैं उसका मतलब यही है कि दूसरे को हम ग्रीट कर रहे हैं ये बोलते हुए कि आई एम शांति,
यू आर ऑल्सो शांति, मैं भी शांत हूँ। जब हमसे कोई नया व्यक्ति मिलता है ना, तो वो तो हमारी इस यूनिफॉर्म को देख करके, कल्चर पता है ब्रह्मा कुमारी इसका, कि यहाँ पे जब मिलेंगे तो नमस्ते राम राम ये नहीं, यहाँ पे ओम शांति करना है। पर उस अनजान को ये नहीं पता होता कि उन्होंने तो ऐसे ओम शांति कर दिया, परंतु जिन्हें ज्ञान है, हम कभी भी ऐसे ओम शांति नहीं करते। मुंह से बोला ओम शांति, पर हम अंदर सोच रहे होते हैं, हाँ मैं भी शांत हूँ, आप भी शांत हैं। ब्लेसिंग, दोनों को ब्लेसिंग मिली है, आपको भी और मुझे खुद को भी। खुद को ब्लेसिंग देते हैं। ओके, खुद को ब्लेसिंग देते हैं, वरना तो सुबह सुबह उठते ही बोलते हैं फिर से एक दिन, हाँ, फिर से एक दिन, फिर वही काम धंधे, फिर वही घर, फिर वही बच्चे, मम्मी, फिर से वही पढ़ाई, हाँ, वही स्कूल, वही यूनिवर्सिटी। खुद को हम रोज तो बद्दुआ दे रहे हैं। एग्जैक्टली। खुद को रोज दुआ देनी पड़ेगी। आज माताएं सुबह सुबह उठती है, उठते कहती है मेरी कमर, मेरा घुटना, मेरा सर, ये बोलते ही हमने खुद को कहते हैं सुबह सुबह जो बोलो वो गुरु की वेला होती है, अमृत की वेला होती है, उस समय तो खुद को ब्लेसिंग दो। परंतु हमने शुरुआत इतनी बुरी तरीके से की है। कब तक ये जीवन है? हर दिन ऐसा ही होगा क्या? कुछ तो नया होना, बोर हो जाते हैं ना। हाँ। आज हम अपनी अलमारी को खोल करके देखें, अलमारी छोटी है, कपड़े ज्यादा हैं। अलमारियां छोटी पड़ रही है आजकल, कपड़े ज्यादा हैं। हमको सच में इतने कपड़ों की आवश्यकता है नहीं, परंतु है। जीवन भी हमने ऐसे ही बना करके रखा है। हमको ज्यादा कपड़े क्यों चाहिए? कारण है, एक ही कपड़े को पहन पहन के हम बोर हो जाते हैं। व्यक्ति जी करके बोर हो रहा है। सही है। एक ही तरीके से सोना, एक ही रूम में सोना, एक ही व्यक्ति के साथ एक छत के नीचे रहना, उसको भी नवीनता चाहिए। और इसके पीछे भी सत्य रीजन है कि जो मन है ना, ये मन हमेशा एक ही ट्रैक पर नहीं चल सकता। इसलिए जब ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर हम मेडिटेशन करते हैं तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमें भी मेडिटेशन सीखना, आप हमें कोई लाइन बता दीजिए, आप हमें कोई मंत्र बता दीजिए। तो इस संस्था के अंदर कोई लाइन नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। मेडिटेशन के अंदर हम कोई मंत्र नहीं यूज करते, कोई लाइन या प्रॉपर कोई दोहा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि मन को अगर रोज एक ही खाना दोगे तो वो बोर हो जाएगा। आलू है, आलू को रोज एक ही तरह से बनाओगे तो घर वाले बोर हो जाएंगे। पर कभी दम आलू बना दो, सही बात, कभी सूखा बना दो, कभी तरी वाला बना दो, कभी किसी और चीज के साथ बना दो, आलू एक होगा पर रोज वैरायटी होगी। मन का स्वभाव है, उसको वैरायटी चाहिए। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि रोज सुबह मैं उठूं और मैं सोचूं मैं बिल्कुल शांत हूँ। ये 2 दिन तक अच्छा लगेगा, तीसरे दिन करने का ही मन नहीं करेगा। और यही कारण है कि लोग मेडिटेशन या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए तो उत्साहित होते हैं, पर 2 दिन उत्साह सारा निकल जाता है 2 दिन के बाद। क्योंकि वो मन को स्वभाव नहीं समझते। मन का स्वभाव है न्यूनेस, उसको नवीनता चाहिए। और इसीलिए ये सब चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, सही बात है। बीके खुशबू बनने से पहले आप सिर्फ खुशबू थे। हाँ, बिल्कुल खुशबू थे, है ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? कैसे ये ड्रास्टिकल चेंज आया आपको कि मुझे यही पाथ चूज करना है और इसी के अंदर ही अपना पूरा जीवन यापन करना है, लोगों की सेवा करनी है? आपने तो ये प्रश्न पूछते पुरानी यादें ताजा कर दी सारी। ये हम जानना चाहेंगे खुशबू से बीके खुशबू तक की स्टोरी। मेरी जगह अगर कोई भी होता और उससे आप पूछते कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की कहानी क्या, तो पूरा वो आज 11 साल की जर्नी है, 11 साल की लंबी यात्रा है। और मुझे ये पूछते ही ऐसा लग रहा है कि वो 11 सेकंड में सब चीज़ें निकल कर के आई है। तो जब मैंने बताया कि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, हमारे मदर जो है माता जी, तो वो हमारी कॉलोनी के अंदर सिस्टर्स आ रही थी ज्ञान सुनाने के लिए। ब्रह्मा कुमारी इसका 7 डे का कोर्स होता है, वो कोर्स देने के लिए आ रही थी। तो क्योंकि हम सभी ने बचपन से देखा था कि वाइट ड्रेस जैनियों की ही होती है, हमने ये देखा था। परंतु माताजी ने देखा कि वाइट ड्रेस है पर मुंह पे पट्टी नहीं लगी हुई है, तो ये शायद जैनियों का कुछ और तो नहीं है जो आई हैं बहनें। तो पता चला, हमें ब्रह्मा कुमारी इसका बी भी नहीं पता था, ओम शांति का ओ भी नहीं पता था कि कुछ ऐसी भी चीज़ इस दुनिया में काम कर रही है। ठीक है, हमारे शहर में भी है, हमें नहीं पता था। तो जब बहनें आई, माताजी घर आते थे, 1 घंटा का क्लास सुन करके घर आकर के हम दोनों भाई बहनें टीवी देख रहे होते थे शाम का समय। वो आकर के हमसे पूछती थी कि बताओ हम कौन हैं। तो हमें हंसी आती थी कि भाई अब क्योंकि कॉलेज की जीवन शुरू हुई है नई, तो हमें हंसी आती थी कि मम्मी भी ये क्या पूछ रही है, हम कौन है। तो जैसे कहते हैं ना कि माँ ही है जो पहला गुरु होती है, तो हमने वो अनुभव किया बहुत अच्छे से। तो मम्मी ने बताया कि हम एक आत्मा है। हमने बोला जैसे कि हम मारवाड़ी परिवार से हैं, तो उसी भाषा में मैंने ही बोला कि मैंने कहा है मम्मी आप आत्मा।
ऐसे करके कि मम्मी सच में अपनी आत्मा है, क्योंकि आत्मा हम समझ रहे थे वो जो 12-1 बजे के बाद आती है भटकती हुई, एग्जैक्टली इवल सोल। तो हमने सोचा था वो, तो मैंने पूछा कि क्या मम्मी सच में हम आत्मा है? वो कहते कि हाँ, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जबकि जैन धर्म में हम थे तो हमें पता था हम आत्मा है, परंतु इतना सटीक हमें किसी ने नहीं कहा था कि हम आत्मा है। तो भाई से पूछा मम्मी ने कि बताओ आत्मा कहाँ रहती है। मुझसे पूछा बताओ आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। मैंने कहा यहाँ रहती है। उसने कहा यहाँ रहती है। मम्मी ने मुझे बोला आप गलत हो, ये सही है। हमारी पढ़ाई शुरू हुई। हमारे माताजी वहाँ से पढ़ के आते थे, हमें पढ़ाते थे। मदर को नहीं पता कि मैं इनको कोर्स करा रही हूँ, हमें नहीं पता कि हमारा ब्रह्मा कुमारी का 7 डे का कोर्स हो रहा है। कोर्स हुआ हमारा, मम्मी के साथ साथ हम लोगों ने भी ज्ञान सुना। फिर ब्रह्मा कुमारी के अंदर जब कोर्स हो जाता है ना, उसके बाद में जिसको होता है कि अब मुझे रेगुलर स्टडी को करना है, तो रेगुलर क्लास होती है जिसको बोलते हैं मुरली क्लास। माउंट आबू हेडक्वार्टर्स है, तो वहाँ पर एक लेटर आता है 4 पन्नों का डेली, तो वो हम सभी संगठन के अंदर स्टडी करते हैं। बहनों को कोई स्थान चाहिए था, तो हमारा घर है जहाँ पर, तो वहीं पर ही आगे वाला रूम बहनों को दे दिया गया कि आप आए, रोज़ यहाँ पे सत्संग करें और जाएं। तो धीरे धीरे दीदियाँ आती थी, ज्ञान सुनाती थी, हम लोग भी बैठते थे। करते 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 कॉलेज 3 साल निकला, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ 2 साल निकला। निकलते निकलते फिर बहनों ने बोला कि हम लोग फलाने फलाने गांव में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। स्कूटी पर नई नई चला सीखी है तो चलो। मैंने कहा कि चलो भाई चलते हैं। और वहाँ से असली जीवन स्टार्ट हुआ। मुझे पहले लगता था कि ब्रह्मा कुमारी जीवन का मतलब यही होता है कि ड्रेस बदल लो और अच्छा सा ये कोर्स करा दो और अच्छी अच्छी बातें कर लो, अच्छा जीवन है। लगता था अच्छा जीवन और क्या ही चाहिए, आराम से अपना पढ़ाई करो और आराम से अपना ब्रह्मा कुमारी इसका ये काम करो, ऐसा सोचते थे। लेकिन घर का माहौल हमारा पूरा चेंज हो गया था। मदर के बाद हम दोनों बच्चे और फिर पिताजी, चारों के विचार एक जैसे हो गए थे, क्योंकि घर के अंदर रोज ज्ञान चल रहा था। रोज सुबह 4 बजे अमृत वेले का मेडिटेशन हो रहा था, रोज शाम को इवनिंग का मेडिटेशन हो रहा था। और कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो हमारे घर का अन्न वो बना रही थी, तो उसके आधार से हमारे मन भी वैसे आध्यात्मिक तैयार हो रहे थे। बहनों के साथ सेवा में गए तो लोगों के दुख दिखने शुरू हुए कि अच्छा ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं। और मैं अपने दिल की बात आज आपको बताऊं, ये बहुत कम लोगों को पता है वैसे, कि जब मैं छोटी होती थी ना, तब से लेकर के मैंने स्कूल लाइफ तक हमेशा ये सोचा था कि मुझे जीवन में ऐसा कुछ करना है जहाँ पे मैं दुखियों के लिए कुछ करूँ। मतलब जो गरीब होते, दुखी का मतलब मैं तो गरीब ही समझती थी। जो गरीब होते हैं वही दुखी होते हैं, जिनके पास माता पिता नहीं होते हैं, अनाथ होते हैं, वो दुखी होते हैं, और जो स्कूल में नहीं जा सकते हैं वो दुखी होते हैं। तो मैं ना पढ़ लिख करके ऐसा कुछ करूँगी कि मैं सबको सुखी कर दूंगी। कॉलेज लाइफ आते आते तो पता चल गया कि सबको सुखी करने के लिए तो पैसा चाहिए। Exactly. बिना पैसे के आप उसको शिक्षा कैसे दोगे, बिना पैसे के आप उनको खाना कैसे दोगे, बिना पैसे के आप उनको घर कैसे दोगे। और पैसे के लिए पहले जॉब करनी पड़ेगी, और जॉब से पहले बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, फिर पता नहीं इतना सारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और जब हम ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर आए, ये मेरी कॉलेज के बाद की बात आपको बता रही हूँ, कि जब कॉलेज मेरा पूरा का पूरा हो गया और बहनों के साथ मैं बाहर निकली, 2 प्रकार की मैंने पर्सनैलिटीज़ देखना शुरू किया। ऑब्जर्व करते हैं ना हम, तो मैंने शुरू किया कि दुखी केवल गरीब है ही नहीं, जो अमीर है वो भी सच में दुखी है, जो अनाथ है वो दुखी नहीं है इतना जितना जिसके पास माँ बाप है वो भी दुखी है, और उसके माँ बाप भी दुखी है जिसके पास बच्चा है। तो ये धीरे धीरे समझ में आया कि दुखी पैसे के आधार पर कोई नहीं है, जिसके पास पैसा भी बहुत है वो भी दुखी है। फिर मुझे ये मार्ग बड़ा अच्छा लगा कि कोई ऐसा ज्ञान हम किसी को दे दें कि जो शराबी है, कबाबी है, जो पर स्त्री गमन कर रहे हैं, जो माता पिता के कहने पर नहीं है, जिनके पास बहुत कुछ होते हुए भी वो शिकायत का ही भाव रखते हैं, सबको दोष दे रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, तो इन सबको कुछ ऐसा ज्ञान सुना दिया जाए कि ये सुखी हो जाए, इनके पीछे 4 जनों का परिवार सुखी हो जाएगा। और वो हो रहा था, क्योंकि मैंने वो अपने घर के अंदर देखा था ना। सबसे पहले हमने अपने घर के अंदर पलट करके देखा कि अरे इस ज्ञान को तो केवल सुनने और सुनाने से ही सब चीज़ें सुधर रही हैं। तो फिर मुझे 2018 के अंदर मैंने मम्मी को बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करानी है, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। और मुझे लगा मेरे मम्मी पापा तो बहुत सहज भाव से कहेंगे कि हाँ हम तो ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करते हैं, बनो ब्रह्मा कुमारी। परंतु परीक्षा आती है भाई, अगर घड़ा हम लेते हैं तो उसको ठक ठक करके चेक तो करते हैं ना। तो हमारे माता पिता पूरे जीवन की जिम्मेवारी कैसे छोड़ सकते थे, आखिर बच्चे हैं तो जिम्मेवारी तो नहीं छोड़ सकते थे।
तो मम्मी ने बोला कि ना ना ना, राजा रानियों ने अपनी बेटी को घर में नहीं रखा, हम कहाँ से रखेंगे, शादी तो करनी पड़ेगी। और ये जीवन का नियम है। मैं आज आपको बताती हूँ, जीवन का असली नियम यही है कि जब किसी बच्चे को वैराग्य आता है और वो कहता है कि मुझे वैरागी बनना है, और माँ बाप उसको रोकते हैं, उसका वैराग बढ़ता है। जब किसी को कोई काम करने से रोका जाता है ना, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है उसके प्रति कि ज़रूर कुछ तो ऐसा है तभी ये मुझे रोक रहे हैं। तो मैं सच बताती हूँ, मेरा इतना नहीं था पर इतना नहीं था, पर जब मेरे पर रोक लगानी शुरू की कि भाई ना 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 ना, आपा को नहीं रखा, आपा को नहीं रखा, ऐसे है, तो मुझे लगा कि ये जो चल रहे हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मेरा योग परमात्मा के साथ लगना लगा, असली वाला योग, कि बाबा मुझे तो संसार में नहीं जाना, मुझे तो यही बनना और मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा, सिर्फ सेवा ने मुझे इस जीवन में खींचा है, क्योंकि मुझे सेवा करने की इच्छा पैदा हो गई थी, क्योंकि वो बीज बचपन का गिरा हुआ था ना, वो यहाँ पर मुझे माध्यम मिल गया कि हम ये करके भी दुनिया को तो सुखी कर सकते हैं। फिर 1 साल परीक्षा हुई, उसके बाद में माता पिता ने खुली छुट्टी दे दी, और आज ये 2 हाथ हैं, ऐसे माता पिता दोनों हैंड की तरह हमें सहयोग दे रहे हैं कि आप करो जो आपको करना है, हम आपके साथ हैं। गुड। तो ऐसे खुशबू से भी की खुशबू बन गई। तो मम्मी पापा का सपोर्ट मिल गया आखिरकार? हाँ, मैंने आपको कहा ना कि मिलता है, परंतु वो माता पिता है, वो चेक करेंगे, वो कर्तव्य अपना पूरा करेंगे। सही बात है कि कल को बच्ची है, उसके मन में ऐसा ना आ जाए कि आज मुझे ये नहीं कल ये करना है। तो उन्होंने ठोक के देख लिया घड़े को कि घड़ा मजबूत है। तो आप बीके खुशबू होने से पहले आपने थोड़ी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में फील किया? हाँ, मेडिटेशन के थ्रू? उसके पहले करने के बाद में फिर आपने ज्वाइन किया? बिल्कुल, पहले अनुभव किया। पहले अनुभव किया, अनुभव अपने शरीर के तल पर किया, अपने मन के तल पर किया कि मुझे मेरे बाकी दोस्तों की तरह कई चीज़ों में रुचि नहीं आ रही थी। बाकी चीज़ों में मैं, ये तो बाहर के तल पे था आपका? ये बाहर के तल पर था। अंदर ही अंदर हर आत्मा के अंदर सूक्ष्म कमियां होती है जो मेरे अलावा किसी को नहीं पता होती है। सही बात। तो मैं उसके अंदर देख रही थी कि मेरा मन मेरा कहना मानने लगा है, मेरा बुद्धि मेरा राइट डिसीजन लेने लगा है। तो ये बिना मेडिटेशन के नहीं हो सकता था। तो अनुभव मैंने बहुत किया उस ऊपरली सत्ता का, उस परमात्मा का मैंने बहुत 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 अनुभव किया, और उसके आधार पर ही लगा कि जीवन है तो असली ये जीवन है। शादी करूंगी तो शायद एक घर को सुख दूंगी, और चांस था। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। आप मैरिड हैं तो भी आप इस जीवन के अंदर चलें, आप अनमैरिड हैं तो आप सेवा केंद्र की सेवाएं करें, लोगों की सेवा करें। तो ऐसा नहीं है कि आप शादीशुदा हैं तो कुछ अलग ही चीज़ हो गई है। मेरे पास चांस था कि अभी तक वहाँ पैर नहीं रखे थे, तो इसलिए सोचा कि ये वाला ऑप्शन अच्छा है। और जब अगर हो ही जाती तो फिर तो वहाँ रहते हुए ही करना था हमें, जैसे हमारी माता जी ने किया। सही बात है। उन्होंने अपने गृहस्थ को सुंदर बना दिया, बहुत ही सुंदर, बच्चों को सुंदर बना दिया। मतलब आपके थ्रू जो भी हो रहा है उनके कार्मिक अमाउंट में भी जा रहा है उनके, है ना। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि जो साक्षात्कार वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, जो मेडिटेशन के टाइम पे फील करते हैं या अनुभव करते हैं, मैंने ऐसे सुना है कि उसको कभी बताना नहीं चाहिए या उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ये मेरा ऐसे क्वेश्चन रहता है कि वो जब साक्षात्कार होता है आपका सोल का अपनी परमात्मा के साथ, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए इतना मना क्यों की जाती है? मतलब क्यों बोला जाता है कि आपको नहीं शेयर करना, ऐसा क्यों? हमारे बड़ों ने हमें कभी ऐसा नहीं कहा कि शेयर नहीं करना। जैसे एक आपने गेम सुना होगा, चाइनीज विस्पर गेम कहते हैं, उसके अंदर लोगों को खड़ा कर देते हैं, एक के कान में पूरी बात कही जाती है, अब उसको कहा जाता है कि अगले वाले के कान में कहते जाओ। पहले ने जो कहा अगले तक जाते जाते वो बात चेंज हो जाती है। हमारे साथ भी यही हुआ। हमारे बड़ों ने कभी नहीं कहा कि परमात्मा के साथ के अनुभव आप शेयर नहीं करो। हमारे बड़ों ने ये ज़रूर कहा था शेयर करो, परंतु पात्र देख करके करो। पात्र, अगर सामने वाला आपकी आध्यात्मिकता के अंदर रुचि नहीं रख रहा है, उसके आगे आप अपना अनुभव शेयर करोगे तो आपको सुख नहीं, आपको दुख की फीलिंग आएगी, क्योंकि मैंने पात्र ही गलत चूज़ किया। शेरनी का दूध होता है ना, वो सोने के पात्र में ठहरता है, उसका दूध ही ऐसा है कि वो सोने के अगर उसको मिट्टी के पात्र में किसी और पात्र में रखेंगे ना, वो पात्र फट जाता है, क्योंकि वो दूध बहुत स्ट्रोंग है। परमात्मा का ज्ञान भी ऐसा ही है। परमात्मा का ज्ञान जो आपने पूछा, ये सबको क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि बुद्धि एक पात्र है, जितनी ये प्योर होगी, जन कल्याण के लिए होगी, स्व कल्याण के लिए होगी, भगवान का ज्ञान उसी शेरनी का दूध जब सोने के पात्र में ठहरता है, भगवान का ज्ञान तो कितना स्ट्रोंग है,
वो ऐसे वैसे की बुद्धि में नहीं ठहरेगा। इसीलिए अपने और परमात्मा के अनुभव बताएं, परंतु किसी ऐसी आत्मा को बताएं, किसी ऐसी सोल को बताएं जिसको उसकी आवश्यकता है, जिसने सोचा हुआ है हम इन चीज़ों में नहीं है, हमें नहीं समझ आता। पात्र को बिना देखे अनुभव बताने का कोई मोल तो नहीं है। वैसे पात्र को देखो और अनुभव बताओ। अनुभव बताने से, खुशी बांटने से बढ़ती है। हाँ, ये मैंने पढ़ा था, खुशी बांटने से बढ़ती है। फिर मुझे यूँ लगा कि ऐसा क्यों हुआ। पात्र बहुत ही एक्सीलेंट आंसर, मतलब मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो पता नहीं किन किन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। और जब आप ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करते हैं तो मतलब वहाँ पे इतनी फ्रीडम है कि आप बोल रहे हो गृहस्थ भी रह सकते हैं और अनमैरिड भी रह सकते हैं। तो ये वाइट ड्रेस पहनने का क्या मतलब, उसमें फ्रीडम क्यों नहीं? ये वाइट ड्रेस सिर्फ टीचर्स के लिए है। बाकी जो गृहस्थ में रहते हैं वो कोई भी कलर पहने। सिर्फ ये क्योंकि ताकि एक प्रॉपर दुनिया का नज़रिया बन जाए कि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर चलते तो सब हैं, गृहस्थ वाले भी, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, परंतु यहाँ पर ये टीचर्स हैं जो हमें गाइड करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि टीचर कौन है? क्योंकि एक माता है वो भी खुद को कह रही है मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, एक सिस्टर है वो भी खुद को कह रही है मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो ड्रेस ऐसी बना दी। अब वाइट ड्रेस, वाइट भी क्यों बनाया? वाइट के पीछे कारण है स्वच्छता। स्वच्छता का प्रतीक है। देखो आज व्यक्ति डार्क कपड़े पहनने पसंद करता है, कारण है थोड़ा सा मैला होगा तो दिखेगा नहीं ना, हम उसको लंबा समय चला सकते हैं। परंतु वाइट कपड़ा स्वच्छता का प्रतीक इसके लिए, थोड़ा सा मैला हुआ आपको बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा कोई दाग लगा बदलना पड़ेगा। तो स्वच्छता, ज़्यादा बदलेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। दूसरा कारण हम हमारे भारत के अंदर देखते हैं, पतित पावनी गंगा जो प्योरिटी की देवी मानी जाती है उसको वाइट ड्रेस दिखाया गया। ज्ञान की देवी सरस्वती, उनको वाइट साड़ी दिखाया गया। और सहन शक्ति की देवी माँ धरती, पृथ्वी माता, इनको भी वाइट साड़ी दिखाया गया। मतलब वाइट कलर ज्ञान का प्रतीक है, वाइट कलर प्योरिटी का प्रतीक है, वाइट कलर शांति का प्रतीक है। तो इसके लिए रंग ही इस चीज़ का प्रतीक है कि देखते ही लगता है कि हाँ कोई सुकून सा मिल रहा है। बाकी आप कोई भी कलर का कपड़ा पहने, डार्क पहनोगे तो दाग नहीं दिखेंगे। तो ये स्वच्छता का प्रतीक है कि हमें अपना आचरण इतना ही स्वच्छ बनाना है। और मेन बात ये भी एक है कि वाइट कपड़ा जब शरीर छूट जाता है तब पहनाया जाता है। मैं खुद को कभी वाइट में नहीं देख पाऊंगी क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी ना, उसके बाद ही वाइट उड़ाया जाएगा। तो जीते जी ही ब्रह्मा कुमारियों ने सोच लिया है कि हम इस संसार में रहते हुए इस संसार के नहीं हैं, हम हैं केवल इसीलिए ताकि औरों को हम ये ज्ञान दे दें या ये रास्ता दिखा दे, पथ प्रदर्शक कर दे कि अब समय है आत्म जागृति का, जागरण का समय है ये। तो ये उसका भी प्रतीक है कि इस दुनिया से डिटैच है। बहुत ही बढ़िया। हाँ, मतलब मेरे को पहली बार पता चला वाइट का इतना बड़ा रोल है। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे कोई भी चीज़ वैसे तो बना दी जाती है, रिलीजन से जोड़ दिया जाता है कलर। तो मुझे लगा कि हर ने अपना अपना कलर चूज किया, तो ब्रह्मचारी ने हाँ एक वाइट कलर अपना अलग लेवल पे चूज कर लिया। आपने जो ब्रह्म कुमारी जब ज्वाइन किया तो आई थिंक आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लव को समझ में आ गया होगा। तो हम जानना चाहेंगे, आपके शब्दों से सुनना चाहेंगे कि एक्चुअली लव है क्या, प्यार किसको बोला गया या प्रेम किसको बोला गया, या क्या एक ही चीज़ है प्रेम और प्यार या दोनों अलग अलग है? प्रेम और प्यार तो एक ही चीज़ है, अटैचमेंट अलग है। ठीक है। जैसे एक माँ है, माँ ने बच्चे को कुछ गलत करते हुए देखा, कुछ औरों ने भी देखा कि बच्चा गलत है यहाँ पर माँ को लग रहा है मैं बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, तो वो ना खुद उसको पनिश करेगी ना किसी और को पनिशमेंट देने देगी। थोड़े समय पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि एक यूथ है, एक युवा है, उसको आज फांसी की सज़ा मिलने वाली है। जब उसका फांसी से पहले उससे अंतिम इच्छा पूछी गई कि भाई आपको लास्ट आपकी इच्छा क्या है जो आप करना चाहते हो, वो कहता है कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। आज वो बहुत 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 गलत कर्म करके जेल के अंदर पहुंचा हुआ है और अब उसकी अंतिम वेला आ चुकी है। लोगों को लगता है कि ये देखो इतना बुरा व्यक्ति होने के बाद भी अपनी माँ से मिलना चाहता है। और ये सत्य घटना आपको बता रही हूँ कि जैसे ही वो उसकी माँ उसके सामने आके खड़ी होती है, वो अपनी माँ को गले लगाता है। गले लगाते ही माँ का कान अपने मुंह में लेता है और माँ का कान खींच देता है। लोग देख करके हैरान रह जाते हैं। ऑफिसर ही है वहाँ पे और तो बाहर वाला कोई है ही नहीं, तो ऑफिसर देख के हैरान रह जाते हैं कि ये कर क्या रहा है अपनी माँ के साथ। वहाँ पर वो बच्चा बोलता है कि जब पहली दफ़ा मैंने यही वाला गलत काम इतने से शुरू किया था, उस दिन मेरी माँ ने मुझे अगर रोका होता, थोड़ा सा आँख दिखाया होता, थोड़ा सा कान पकड़ा होता,
तो आज मैं अपनी मृत्यु शैया पर नहीं होता। मोह ये होता है जो किसी आत्मा को रोक लेता है। जैसे एक बच्चा है, वो कह रहा है मुझे बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, माँ का प्यार नहीं है, माँ का मोह है, तो वो कहती ना मैं मेरे बेटे को अपनी आंखें से आगे नहीं जाने दूंगी। लेकिन जिस माँ का प्यार, उसको पता है मैं अकेली रहूंगी, अकेली संघर्ष करूंगी, अकेला सब कुछ करूंगी, पर तुम जाओ, तुम कामयाब होकर के आओ, वो प्यार है। जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो शरीर से भी जुड़े हुए हैं, दोनों का शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। अब दोनों का शरीर जुड़ा हुआ है, एक का मन है खेलने का, एक का मन है सोने का, लेकिन दोनों तो शरीर से जुड़े हुए हैं। एक को तो त्याग करना पड़ेगा, मतलब दुख आएगा। जिसको खेलने का मन है वो कहेगा कि नहीं नहीं खेलना ही है, सोना नहीं है। सोने वाले को भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑपरेशन करवाया जाए, ऑपरेशन करा करके इन दोनों को डिटैच कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, जब इसको खेलने का मन है ये खेलेगा, उसी समय इसको सोने का मन है तो ये सोगा। सुख किसमें है, इसमें या इसमें? जुड़े जुड़े में सुख था या अलग अलग में सुख हो गया? फिजिकली तो अलग अलग होने पे सुख हुआ, सुख तो इधर ही हुआ ना। वो अपनी इच्छा का कर पा रहा है, वो अपनी इच्छा का कर पा रहा है। आज जो युवा वर्ग है, वो जिसको प्यार बोल रहे हैं ना, कि मेरे को वो बहुत प्यार करता है, मेरे को वो बहुत प्यार करती है, मतलब डाई हार्ट, मतलब एकदम ऐसे हम प्यार करते हैं कि बता ही नहीं सकते जी। वो वास्तव में प्यार नहीं होता है, वो मोह है। इसके पीछे का हम आपको कारण बता रहे हैं। मोह क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक की इच्छा पूरी नहीं होगी ना, एक की इच्छा पूरी नहीं हुई, वो अपनी इच्छा पूरी ना होने का कष्ट जो है वो दूसरे पर देगा। ब्लेम गेम शुरू होते हैं। प्यार एक बहुत पवित्र चीज है। मीराबाई का नाम हमने सुना हुआ है। उसको वो दिख नहीं रहा जिससे वो प्यार कर रही है, लेकिन उसकी वो खुशी संसार को दिख रही है कि इसको क्या चीज ऐसी मिल गई है। प्यार हर व्यक्ति को फ्री करता है जी। आज आप यूथ को देखें, वो जो प्यार कर रहा है उसने उसको फ्री तो किया ही नहीं। 1-2 साल के बाद वो खुद परेशान है। बच्चे हमारे पास आते हैं, बच्चे मतलब मेरे जितने, हमारे भाई बहन हमारे पास आते हैं और वो आकर के बोलते हैं परेशान हो गए हमें ये चाहिए भी। जैसे एक कुत्ता होता है ना, वो हड्डी मुंह के अंदर रखता है, आपने देखा होगा, उसको हड्डी बहुत पसंद है। किसी ने कभी सोचा नहीं उसको हड्डी क्यों पसंद है? कारण है, जब वो हड्डी को चूस रहा होता है, हड्डी को खा रहा होता है, चबा रहा होता है, उस समय उसके दांतों से खून निकल रहा होता है। वो अपने खून को पी रहा है और उसको लग रहा है हड्डी से कुछ माल निकल करके आ रहा है। मैं वो ले रहा हूँ। आज का युवा वर्ग का प्यार ऐसा हो चुका है, उसको लग रहा है सुख या वो चीज़ वहाँ से मिल रही है, वो वहाँ से नहीं, वो अपने आप का नुकसान कर रहा है। और अपने आप का टाइम का नुकसान, टाइम एनर्जी मनी भी तो है, सही बात, टाइम भी है, एनर्जी भी है, हर एक वर्ग के ऊपर नुकसान हो रहा है। तो ये अटैचमेंट ही है। छूटना भी चाहते हैं। आज लोग बताते हैं हमें कि अभी ब्लॉक किया, अभी अनब्लॉक कर दिया, अभी ब्लॉक किया, अभी मतलब मैं दुखी भी हूँ उस रिश्ते के अंदर, पर मेरे को अटकना भी उसी रिश्ते के अंदर है। तो ये प्यार तो नहीं है ना, ये मोह है। प्यार आपको फ्री करता है। प्यार कहता है आपको कष्ट हो रहा है, आप फ्री हैं, आप आराम से जिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। वो कह रही है आप आराम से जिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। जो दोस्ती होती है, दोस्ती से बढ़कर तो कोई प्यार है ही नहीं, सही बात, या माता पिता के स्नेह से बढ़कर, परंतु आंखों के ऊपर वो चश्मा लग चुका है, पर्दा आ चुका है कि प्यार में सिर्फ आज युवा वर्ग है, उसके आगे बोलेंगे ना, आपने कभी भी बोल के देख लो आई लव यू। आई लव यू से अभी ये जो 7 से लेके 14 फरवरी तक के जो दिन चल रहे हैं, अभी यहाँ का क्या हवा है, क्या वाइब्रेशन है, क्या ये 7 दिन अपने मम्मी पापा के साथ नहीं निकाल सकते? क्या ये 7 दिन हम अपने दोस्त के साथ नहीं निकाल सकते, अपने गुरु के साथ, अपने टीचर के साथ? परंतु लव इन हवाओं के अंदर बहुत बुरी तरीके से, जैसे शब्द तो बहुत अच्छा है परंतु गलत हाथों में चला गया। सही बात, शब्द अच्छा है पर गलत हाथों में। तो मोह और अटैचमेंट बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इसलिए हमारे बड़ों ने शास्त्रों के अंदर कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तीनों विकार हैं जो आत्मा को परमात्मा से दूर कर रहे हैं। परमात्मा तो चलो बहुत दूर की बात है, खुद की शांति से दूर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन प्रेम को कभी विकार नहीं बोला गया, प्रेम को बहुत ऊंची शक्ति बोला गया है। और इसी अटैचमेंट के कारण शायद कपल्स में डाइवोर्स रेशो भी बढ़ ही रहा है। इसीलिए तो वो प्यार नहीं है उनके बीच में, नहीं है, प्यार नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है। प्यार शक्ति है। पहले के लोग माना, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी या हमारे पेरेंट्स जो थे, तो उन लोगों के रिश्तों में डाइवोर्स शब्द तो सुनते ही उनके पैरों से जमीन निकल जाती थी। मतलब ये तो सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अंदर ये भरा गया था कि आप यहाँ से जा रही हैं, आपकी
डोली उठ करके जा रही है, अर्थी आओ तो अर्थी पर ही आना, उससे पहले नहीं आना, ऐसे पूरा छुट्टी लेकर के। उनके अंदर गूढ़ तरीके से भरा हुआ था, क्योंकि प्यार था रिश्तों में। प्यार शक्ति लेके आता है। अभी तो प्यार है, अभी तो मोह आ गया ना, उसके कारण डिमांड, रिश्ते के अंदर डिमांड है, ब्लेम गेम है, तो एक दूसरे को झटका देने के अंदर भी देरी नहीं लग रही है। तो जब तक मोह रहेगा, रिश्ते दिल दूर रहेंगे, प्यार आएगा तभी। और प्यार का मतलब है सेक्रीफाइस, मतलब किसी को तो झुकना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आज दोनों लोग अपने अपने पैरों पर खड़े हैं, वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रही है। वो कह रहा है मैं भी कम नहीं हूँ, वो भी कह रही है मैं भी कम नहीं हूँ। नहीं है, दोनों ही कम नहीं है, सच्ची में कम नहीं है। लेकिन फिर भी झुकाव किसी एक को, और झुकाव वही, कौन सा वृक्ष झुकता है जिसके ऊपर फल लगे होते हैं। खेजड़ी का पेड़ देखा अपने राजस्थान में, तो देखा ही है, वो कभी झुकता है? नहीं झुकता। आम का वृक्ष देखा होगा, जब उस पर फल लगते हैं ना, वो झुकना शुरू हो जाता है। तो कई लोग बोलते हैं सहन करना मतलब कि, सहन करना तो मतलब मूर्खों का काम है। सहन तो वो लोग करते हैं जो हार जाते हैं। मैं क्यों करूं? तो मैं कोई हारा हुआ थोड़ी ना हूँ, मैं हारी हुई नहीं हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। तो ऐसा नहीं है। आज देखो, शांत रहने के लिए ताकत चाहिए, गुस्सा करने के लिए तो ताकत नहीं चाहिए। गुस्सा करने में कोई ताकत तो लगती है? हाँ, वो तो अपने आप ही आ जाता है, पता ही नहीं चल रहा। कई लोगों को तो कहते हैं हमको कि हम घर के अंदर अकेले हैं, लेकिन फिर भी मैं चिड़ा चिड़ा सा रहता हूँ, उसको पता ही नहीं मैं किस पर गुस्सा कर रहा हूँ। तो गुस्सा करने में ताकत नहीं चाहिए, लेकिन शांत रहने में ताकत चाहिए। इसी प्रकार से ये चीज़ है कि सहन करने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हो गए। और मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि परमात्मा ने हमें सिखाया ये बात, कि आत्मा के अंदर 8 शक्तियाँ हैं। रिश्तों के अंदर, जो रिश्ते आपके लंबे चलने वाले हैं, उन रिश्तों के अंदर आपको सहन करना चाहिए, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। अचानक से धन की कमी आ गई, लोग सहन करते हैं, दवाइयाँ बढ़ती जाती है, पता चलता है गेट खोला तो वो सुसाइड कर लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति का सामना नहीं किया, फेस नहीं किया। परिस्थिति को सहन कर रहे हैं, घुट रहे हैं। परिस्थिति को कभी सहन नहीं करना होता, परिस्थिति का हमेशा सामना करना होता है। सहन तो रिश्तों में करना होता है, पर हम उल्टा कर रहे हैं, हम रिश्तों का सामना कर रहे हैं। घर के अंदर इतनी इतनी बातें होती है। 4 बजे मोटर चलानी थी, लेकिन नहीं चलाई, खेल खत्म। उस इतनी सी पॉइंट, मतलब पिन ड्रॉप जितनी बात भी नहीं है ना, ये तो ऐसे कहेंगे हम, इतनी सी बात के पीछे 4 साल की शादी में, 10 साल की शादी में, 20 साल की शादी में किसने क्या क्या किया, सब के सब खाते खुल जाते हैं। वो पता चलता बात क्या थी, सिर्फ मोटर नहीं चलाई। सही। और अगर सहन कर लेते कि नहीं चलाई तो नहीं चलाई, छोड़ो, एक दिन बिना पानी के भी जी के देखते हैं कैसा जीवन होता है। बाल्टी उठा के जाते हैं बाहर, पड़ोस से लेके आते हैं, पता चले ये भी तो लाइफ है। तो इसलिए रिश्तों में सहन करता है वही जीतता है। दुनिया को लग रहा है आप हार गए, परंतु परमात्मा कहते हैं आप ही जीतते हो, क्योंकि गृहस्थी तो आपकी बची है ना। सही बात। गृहस्थी तो आपकी बची, तो जीत तो आप ही गए। और झुकना अच्छी बात है। हाँ, मैंने सिस्टर शिवानी हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत सुनती हूँ। मुझे अभी इसी बात से उनकी कई भी बात याद आ गई कि उन्होंने ऐसे बोला था कि 2 ही लाइनें हो सकती हैं, या देने वाली या लेने वाली। तो आप अपने रिलेशन में अगर लेने वाली लाइन में खड़े हो ना, तो भिखमंगे की तरह ही खड़े हो। हाँ। तो कम से कम देने वाली लाइन रखो, लेकिन देने के लिए पहले अपनी पॉकेट के अंदर तो कुछ होना चाहिए। करेक्ट। और वो बिगर मेडिटेशन के, बिगर एकांत के, बिगर ध्यान के वो पॉसिबल नहीं है। आज हम सभी बाहर से सब कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप ले आओ, आपके, हमारा शहर है, इस शहर के अंदर शूज़ का शोरूम है, ड्रेसेस का है, पर्स का है, मेकअप का है, बहुत सारा है। शांति का शोरूम कहाँ पे है? प्रेम का शोरूम कहाँ पे है? सुख का शोरूम कहाँ पे है? शक्ति का कहाँ पे? ये है ही नहीं ना जी, ये नहीं है। इसके लिए अगर इन सब चीज़ों को हमें लागू करना है अपने जीवन में, तो उसके लिए हमें एकांत चाहिए। व्यक्ति कह रहे एकांत, आप क्या बातें कर रहे हो, टाइम कहाँ पर है? मरने के लिए फुर्सत नहीं है। लोग हमको कहते हैं कि बहन जी जहर खाने की फुर्सत नहीं है, और आप कह रहे हो कि रोज सुबह आकर के मेडिटेशन करो। तो आपको जहर खाने की फुर्सत ना ही मिले, इसलिए कह रहे हैं कि मेडिटेशन करो। सही बात है। खैर ये बात तो बिल्कुल सही है। शायद इसी चीज़ की कमी है आज के यूथ में भी। और आपने देखा होगा, पहले ऐसा तो है नहीं कि ये एज हर किसी की आती है, लेकिन जो आज का यूथ है ना, उसके अंदर सहन शक्ति निग्लिजिबल है। और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में अगर देखो, मतलब पुराने टाइम और इस टाइम के कंपैरेटिव डिप्रेशन का रेशो जो है यूथ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके पीछे आप कुछ ऐसे कारण बताना चाहेंगे? डिप्रेशन पहला कारण माता पिता। ओके।
एक्सपेक्टेशन उनकी, अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, वो तो है ही है। जी। परंतु माता पिता, जब माता पिता अपने अध्यात्म के लिए कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब साफ साफ है कि उनके पास अपने बच्चों को सुनने के लिए टाइम नहीं है। जी। जो बच्चा अपने अंदर बहुत सारी बातें, कंपटीशन है, दिखावा है, चीज़ों की लेन देन है, लेग पुलिंग है, ये छोटेपन से बच्चों के साथ आज शुरू हो चुका है। 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे, 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। वो मेरे बालों के बारे में ऐसा कहती है, दीदी मुझे बुरा फील होता है। वो मेरी हेल्थ के बारे में कहती है, मुझे बुरा फील होता है। अब बच्चे अपने मम्मी को बताना चाहते हैं, पापा को बताना चाहते हैं, परंतु वो इनके पास ही नहीं बैठ रहे हैं। और पास बैठते हैं तो पूछते हैं बताओ कितने मार्क्स आए। पर माता पिता को इतने में भी तो संतोष नहीं है, वो अगली बात पूछ लेते हैं, उसके तुम्हारी फ्रेंड के कितने मार्क्स आए। ईर्ष्या के बीज कौन बो रहा है? ईर्ष्या के बीज तो बड़ा ही बो रहा है ना। और तो शुरुआत इस चीज़ की होती है माता पिता से। डिप्रेशन बच्चे को बचपन से है, बच्चा अंदर से अपने आप के अंदर बहुत सारी बातें रख रहा है। और आप जैसे अभी हमने ये यूथ की बात की, लव एंड ये सब चीज़ें, तो जो बच्चे को माता पिता से नहीं मिलेगी अटेंशन, एक बच्ची है उसको अपने माता पिता से अटेंशन नहीं मिल रही, क्योंकि माता पिता तो बिजी है ना, टू मच बिजी है, टाइम नहीं है। आए भी घर पे तो भी मोबाइल के अंदर चल रहा है, फिर अपना काम, अपना खाना पीना, अपना सोना, अपना उठना, भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी। वो बच्चे के अंदर तो इकट्ठा होता है, रोज़ का इकट्ठा हो रहा है, उसको तो टीचर भी कुछ कह देती है। तो बच्चा तो आज बचपन से डिप्रेशन में है, क्योंकि वो अटेंशन, अब एक बच्ची है उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। अब वो चाह रही है कि मम्मी पापा के पास टाइम मिले और वो मुझसे पूछें कि तुम कैसे हो, बजाय इसके कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है, तुम्हारी ट्यूशन कैसे चल रही है, लंच बॉक्स के अंदर क्या क्या चल रहा है, खाया कि नहीं खाया, कैसा लगा, टेस्टी लगा। बच्चा ये चाह रहा है कि माता पिता ये पूछें कि आप कैसे हो, आपको कैसा लग रहा है, जीवन कैसा जा रहा है। छोटा बच्चा भी ये बता सकता है कि मेरा जीवन कैसा जा रहा है, पर माता पिता ये पूछ ही नहीं पा रहे हैं। और इसका कारण, अब जिस बच्चे को घर से अटेंशन नहीं मिल रहा, उस छोटी सी बच्ची को बाहर कोई बोलेगा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, उसको अटेंशन मिला ना। दिल्ली जैसे शहरों के अंदर, इन शहरों का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर बड़े बड़े शहरों के अंदर 2nd क्लास के अंदर बच्चे पकड़े जा रहे हैं ऐसी ऐसी चीज़ें करते हुए। कारण अटेंशन, क्योंकि कोई है, क्योंकि ये जो यहाँ पर सोल है ना, इस आत्मा को केवल प्यार चाहिए, इसकी भूख है प्यार की। अब इसको तो केवल प्यार चाहिए। जैसे हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, शरीर अगर पानी के तत्व का बना हुआ, आप इसको कितने भी कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, आप इसको कितना भी जूस पिलाएं, कुछ भी करें, आपको अच्छा लगेगा, परंतु आपकी प्यास तो पानी ही बुझाएगा, क्योंकि शरीर इसका बना हुआ है। आत्मा जो 7 गुणों से बनी हुई है, उसमें एक गुण प्यार भी है। तो हर एक सोल को प्यार चाहिए, और ये गलत बात नहीं है, सही बात है। उस भी आत्मा को प्यार चाहिए था, उस बच्ची को। अब वो प्यार उसको घर से मिला नहीं, प्यार उसको मिल गया बाहर से। तो निस्संदेह जो आज हम ये कह रहे हैं कि बच्चे क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत 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 बड़ा हाथ माता पिता ही है। इसके लिए आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज़ है, कई लोग सोचते हैं हम धार्मिक तो है ही ना, हम अपना देवी देवताओं का कर तो रही है ना, हम अपने गुरुजनों का कर तो रही है ना, माला फेर तो रही है ना, फिर आप हमें क्यों कहते हो मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो। उसके पीछे जड़ यही है, आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन करना है, वो बिना मेडिटेशन के नहीं हो सकता, क्योंकि आप परख ही नहीं सकते कि आपके बच्चे को क्या चाहिए। और यही बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है, आज इसके पास केवल ये डिप्रेशन है या ये स्ट्रेस है कि मेरे पढ़ाई में कितने नंबर आए। आगे चलकर जिसके साथ ये रिश्ते में गए हैं वहाँ पे धोखे मिलेंगे, वो भी स्ट्रेस होगा। आगे चलकर के जॉब के अंदर मिलेंगे। एक कारण ये भी है कि माता पिता ने बच्चों को कभी ना सुनना नहीं सिखाया। बच्चे ने कहा कि मुझे ये शूज़ चाहिए, माता पिता ने बोला हाँ, और आज तो उससे भी आगे चला गया। आजकल तो बच्चों के पास नंबर है, सब चीज़ें हैं, खाने के लिए पिज़्ज़ा चाहिए खुद ऑर्डर करो आएगा, घर के आगे आएगा। ये सैंडविच चाहिए आएगा, बर्गर चाहिए आएगा। उनको मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। हम भी कोई बहुत पुराने ज़माने के नहीं हैं, हम भी तो अभी के हैं, परंतु हमने अपने माता पिता से बहुत बारी ना सुना है। हमने जब उनको बोला कि मुझे तो नए जूते चाहिए, उन्होंने बोला कि क्या हो गया पुराने जूतों को, सही बात, अगले साल मिलेंगे, चलाओ अब इनको ऐसे ही, कुछ ठीक ठाक कराना है तो हम करा के ला देंगे। जिस बच्चे ने बचपन से ना सुना है, वो बच्चा स्वाभाविक रीति से जब रिश्ते में कभी ना सुनेगा तो उसको इतनी चोट नहीं लगेगी कि ठीक है मैंने उसको प्रपोज किया, उसने बोला कि नहीं मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता,
तो उसको इतना झटका नहीं लगेगा। लेकिन जिस बच्चे ने कभी घर के अंदर ही ना नहीं सुना, बच्चे ने बोला ये, तो मम्मी ने बोला हाँ, नहीं तो बच्चे डर लग रहा है कि मुंह फुला के बैठ जाएंगे, तो बैठ जाएंगे कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उनको संघर्ष तो करने दो किसी चीज़ के लिए। और यही बच्चा बड़ा होकर के जब जॉब के अंदर ना सुनता है, आपने 4 साल पढ़ाई की, इंटरव्यू के अंदर मिल गया नो सिलेक्शन, तो इस बच्चे आज हम सुन रहे हैं ना, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर जो पढ़ाई के शहर है, वहाँ पर हर दूसरे रूम के अंदर हर 4 दिन के बाद में एक बच्चा लटका हुआ मिल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने कभी नो तो सुना ही नहीं ना। मुझे 90% लाने हैं, उसने मेहनत की और उसको सच में 90% ही मिल गए। यहाँ तो मिल गए, पर जीवन के अंदर हमेशा 90% नहीं मिलेंगे ना। ये शिक्षा माता पिता को देनी पड़ेगी, और वो होगा तब जब वो उनको टाइम देंगे। और टाइम आज सब कुछ यहाँ से कर रहे हैं। बच्चों को कपड़ा, बर्थडे होता है ना बच्चे का, तो पूरा का पूरा घर सजा देते हैं, कितना कुछ करते हैं। आजकल एक केक तो आता ही नहीं है, 4-4 5 में, क्योंकि 2 केक तो केवल मलने के लिए रखे जाएंगे। सही। तो बच्चे को यहाँ से तो बहुत, हमको तो केक मिलता ही नहीं था। सही बात है। हम लोगों का बर्थडे आता तो सोचते थे अच्छा केक वाला जन्मदिन हमारा कब आएगा, केक वाला जन्मदिन। तो आज बच्चों के लिए माता पिता यहाँ से कोई कमी नहीं रख रहे, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। परंतु वही बात जो हम कर रहे हैं कि बच्चों को आपने वो चीज़ तो नहीं दी ना जो आपके मदर ने आपको दी थी। हमारी माता ने, एक माता ने उसकी माता को सिखाया कि जब भोजन बनाओ ना तो वो शांति से बनाया करो, भगवान का नाम लेके बनाया करो, क्योंकि आप प्रसाद बना रहे हैं, आप केवल खाना नहीं बना रहे। अब हमने तो घर का खाना बनाया ही नहीं ना, हमने तो बाहर से मंगा लिया, और घर का भी बनाया तो भी कौन सा शांति से बनाया। उस समय तो सारी चिंताओं को उस खाने में डाल दिया। तो भारत के अंदर कहा जाता है जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा होगा पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर हम कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, जैसे ये पानी है, मैं इसको सीधा नहीं पी सकती जी। क्योंकि आपने देखा होगा वाटर मेडिटेशन के बारे में कभी स्टडी करी होगी, तो उसके अंदर क्या बताते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि इसके जो भी पार्टिकल्स हैं, आप यहाँ पर बैठ करके केवल गुस्से की बात कीजिए, और फिर इसके पार्टिकल को अगर जो उनके पास माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो लोग, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर कि सारे पार्टिकल आपस में दूर दूर है, और प्यार से बात करो, शांति से बात करो, कोगुलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ ना कि जहाँ क्रोध होता है वहां तो पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। अब हमारे घरों में क्या हो रहा है? और बच्चे को डिप्रेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि घर के अंदर वो क्या नहीं देख रहा, वो सब कुछ तो देख रहा है और सब कुछ सीख रहा है। एक बच्चे से पूछा गया कि तुम ये जो दोनों जने कर रहे हो क्लासरूम में, ये तुमने कहाँ देखा? तो बच्चे ने बहुत साधारण तरीके से बोला कि घर के अंदर टीवी के अंदर चल रहा था, वहाँ पे देखा। आप बच्चों को कहाँ कहाँ बचाओगे? मोबाइल है हाथ में, तो कहाँ से बचाओगे? एक ऐसे करता है, आगे तो सब कुछ आया हुआ है। तो इसके लिए माता पिता को ये 2 आंखें नहीं 10 आंखें खोल के बैठना पड़ेगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड आंसर कि बच्चे के डिप्रेशन के पीछे मुझे ऐसा लग रहा था बहुत सारे आंसर दोगे, लेकिन आपका एक बहुत ही सुंदर सा आंसर था कि डिप्रेशन के पीछे पेरेंट्स हैं। हाँ, जड़ तो वही है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, किसी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं, या घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, या कोई पर्सनैलिटी को हम कंप्लीटली चेंज करें, किस तरीके से? देखो, कोई भी चीज़ का जब कोई चीज़ बिगड़ती है ना, तो वो एक कारण से नहीं बिगड़ती, 4 कारण बनेंगे तब एक व्यक्ति खराब होता है। यहाँ से भी तकलीफ, यहाँ से भी तकलीफ, यहाँ से भी रिजेक्शन, यहाँ से भी रिजेक्शन। अब उस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, अब वो गलत काम करेगा। ऐसा ही होता है ना, किसी भी चीज़ को बिगड़ने के लिए 4-5 माध्यम बनते हैं, इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को सुधरने के लिए भी 4-5 माध्यम बनते हैं। जो भी मैं आपको कह रही थी, पानी और अन्न। आप खाना बनाइए, आप भोजन बनाते समय केवल वही वाइब्रेशन डालिए। आपके घर में किसी को क्रोध आता है तो आप केवल शुद्ध हृदय से सोचे कि शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं, शांति के वाइब्रेशन। वो बहुत पीसफुल सोल है, वो बहुत पीसफुल सोल है। आप ट्राई करके तो देखें। अब यही पीसफुल सोल जो हमने डाला इसके अंदर, पीसफुल पीसफुल पीसफुल, ये पीस वाला भोजन अब वो आत्मा खाएगी। अन्न का प्रभाव ना चाहते हुए भी मन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। पानी जो आप उनको पिला रहे हैं, जो भी घर के अंदर पानी है, केवल वातावरण को शुद्ध बनाइए। मैंने ऐसे सुना है सिस्टर कि आपकी वाइब्रेशन किसी भी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकती है, तो ये बात कहाँ तक सही है कि आपकी प्रेजेंस, आपकी वाइब्रेशन किसी को भी चेंज कर दे? तो वाइब्रेशन चेंज करती है, अच्छी भी और बुरी भी।
किसी व्यक्ति के आने से पहले उसकी खबर आती है और खबर से पता चल जाता है कि हमको कैसी फीलिंग आ रही है। कोई ऐसा संबंधी आ रहा है, कोई ऐसा दोस्त आ रहा है जो कि हमको इतना पसंद नहीं है, वो व्यक्ति अभी नहीं आया पर उससे पहले उसकी वाइब्रेशन हमारे पास पहुंच चुकी है। वो मेरे मूड को ऊपर भी करेगी और नीचे भी करेगी। किसी भी व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए केवल मेडिटेशन या वाइब्रेशन काफ़ी नहीं है। ये तो है ही है, मुख्य एस्पेक्ट जो है वो यही है कि हमारा मेडिटेशन है, हमारे वाइब्रेशन है, वो दूसरे को चेंज करेंगे। परंतु जो अभी हमने बात की अन्न की, जो भी हमने बात की जल की, कुछ कुछ चीज़ें होती है किसी व्यक्ति को बिगाड़ने के लिए भी कुछ चीज़ें माध्यम बनती है। कोई व्यक्ति है, जैसे कोविड के अंदर हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर्स को कुछ ऐसे लोग मिले जो किसी के घरों के अंदर राशन चुरा रहे हैं। वो चोर नहीं थे, प्रॉपर वो चोर नहीं है, परंतु माहौल ऐसा बना कि उनको उसके कारण बाहर निकलना पड़ा। इसी प्रकार से जब हमें किसी व्यक्ति के सोच को बदलना होता है, किसी व्यक्ति के विचारधारा को बदलना होता है, तो हम जल का आधार ले सकते हैं। आप किसी को पानी दे रहे हैं तो आप, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, आपने सुना होगा कभी कि उसको चरणामृत बोलते हैं। और व्यक्ति को अगर इतना सा अंजलि में, इसे अंजलि बोला जाता है, इतना सा दिया जाएगा तो उसको बड़े प्यार से वो लेता है, यहाँ 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 सब जगह वो लगा लेता है और उसको लगता है कि बस मेरा तो उद्धार हो गया। आप गुरुद्वारे में जाएं, मंदिरों में जाएं, प्रसाद इतना सा मिलता है। वही हलवा आप अपने घर के रसोई में बनाएं, उसी आटे से, उसी घी से, उसी चीनी से वही हलवा वहाँ गुरुद्वारे के अंदर या कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पे बन रहा है। घर वाला हलवा शायद डस्टबिन के अंदर भी मिल सकता है, सही बात, लेकिन जो हमें गुरुद्वारे या मंदिर आदि आदि स्थानों पर मिल रहा है तो उसको हथेली पर लिया जाता है, प्यार से खाया जाता है और ऐसे ऐसे करके सब जगह लगाया जाता है। तो क्यों? कारण यही है कि वो अन्न बना किसी भी विचार के अंदर, और ये अन्न बना केवल भगवान की याद के अंदर, या जो खाने वाले हैं उनकी बुद्धि अच्छी हो जाए, उन्हें सद्बुद्धि मिले, सेवा के भाव से, सेवा के भाव से। तो कई लोग सोचते हैं कि सेवा वही होती है जो मंदिर और गुरुद्वारे में जाके करते हैं या धार्मिक स्थलों पर करते हैं। ऐसा नहीं है। सेवा आप उसी भाव से अपने घर में करें, आपके घर के वाइब्रेशन बदलेंगे। देखो, जब भी हम कुछ गलत सोचते हैं ना, उसका प्रभाव कुछ 4-5 चीज़ों पर पड़ता है। मेरे मन के अंदर नेगेटिव सोच आया, नेगेटिव विचार आया, उसका पहला प्रभाव मेरे मन के ऊपर पड़ेगा कि मेरा मन ही डिस्टर्ब होगा। मन के ऊपर प्रभाव पड़ते ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर न्यूरोपाथ्स बने हुए हैं, उनके अंदर वो सब चीज़ें जाएगी और केमिकल निकलने शुरू होंगे। केमिकल ऐसे निकलेंगे कि मुझे धीरे धीरे इरिटेशन होनी शुरू होगी, बेचैनी शुरू होगी, शरीर के अंदर रोग बनने शुरू होते हैं। आज 2024 के अंदर जो आंकड़े निकल कर के आए भारत के जो डॉक्टर्स के, उन आंकड़ों के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट निकल कर के आई है कि हमारे शरीर के अंदर 95% से ज़्यादा जो रोग हैं वो केवल मन के तनाव के कारण है। मन के तनाव था मन में ही, उसका प्रभाव पड़ा ब्रेन पर, ब्रेन ने तनाव के केमिकल्स शरीर के अंदर हार्मोन्स क्रिएट किए, शरीर बीमार होना शुरू हुआ। कैंसर का रोग होता है ना, उसका कारण भोजन है निसंदेह तरीके से, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण तनाव ही है। किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बताता है आपको तो डायबिटीज़ हो गया। देखो, डायबिटीज़ होने से पहले वो यही बोलता है कि मैं तो इतना मीठा खाता ही नहीं। डॉक्टर कहता है हाँ, आपको बिल्कुल ही मीठा नहीं खाना, ये कम खाना है। डायबिटीज़ होने के बाद में पता चला मुझे मीठा कम खाना है, और डायबिटीज़ होते ही डॉक्टर सबसे पहले बात पूछता है आपको किसी बात की चिंता रहती है क्या? एग्जैक्टली। हर एक रोग का कारण तनाव है। तो शरीर पर पहला प्रभाव मन पर, दूसरा प्रभाव ब्रेन पर, तीसरा प्रभाव इस शरीर की बीमारियां पनपती है, चौथा प्रभाव पड़ता है मेरे ओरा पर, आभा मंडल, जिसको आभा मंडल बोलते हैं, प्रभा मंडल बोलते हैं, ओरा, या जिसको हम आम भाषा में आज वाइब्रेशन बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना ओरा लेकर के चलता है। आपका 2 कलर के या 3 कलर का ओरा होता है। एक होता है वाइट, प्योरिटी का ओरा। अपने देवी देवताओं को देखा होगा ना, अपने धर्म पिताओं को भी देखा होगा, सभी के पीछे एक सूरज के जैसा गोल गोल कुछ बना होता है। देवी देवताओं के पास तो डबल होता है, यहाँ पर वो हीरे मोती का ताज होता है और पीछे सूरज की तरह गोला होता है। और हमारे धर्म पिता है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, इब्राहिम, मूसा, इन सभी के भी पीछे केवल वो गोल गोल दिखाया है। तो वो ओरा है, प्योरिटी का ओरा। तो पहला तो वाइट कलर का, दूसरा ग्रे कलर का, तीसरा ब्लैक कलर का। जो मैं सोच रही हूँ अभी भी, अगर हम सभी का, जैसे ये कैमरा के अंदर हमारा फोटो निकल रहा है, मोबाइल के कैमरा के अंदर हमारा फोटो निकलेगा, मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराते हुए, वो अलग बात। आजकल AI है, आप कुछ भी कर सकते हैं,
परंतु जो हमारे सोच का ओरा है ना, उसके लिए भी कैमरा साइंस ने बना चुके हैं। आपको पता होगा इस बारे में। आप जो सोच रहे हैं आपका फोटो निकलेगा। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो काला काला, आप ठीक ठाक सोच रहे हैं तो ग्रे, नहीं तो बहुत प्योर सोच रहे हैं तो वाइट। तो मेरे वाइब्रेशन पर। और 5वां प्रभाव पड़ता है जहाँ मैं रह रही हूँ, उस जगह पर हम उन लोगों को बदलना चाहते हैं। हम अपने गृहस्थी के माहौल को बदलना चाहते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूट को बदलना चाहते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट को बदलना चाहते हैं, हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं, हम हमारी संस्था को बदलना चाहते हैं। परंतु वो तो लास्ट प्रभाव पड़ा है, शुरुआत केवल मन से हुई है। तो ये जो आजकल तनाव है, डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें, शांति है वो भी सोच से शुरू हो रही है, अशांति है वो भी सोच से शुरू हो रही है। दो लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते गलती से मेरी तरफ देख लिया। वो मेरी बात नहीं कर रहे, पर बस बात करते करते मुझे देख लिया। अब सोचने की मेरा ही तरीका गलत है। मैंने कहा कि ये देखो लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने तो बेचारों ने कुछ कहा ही नहीं मुझे। रोग मुझे लगेंगे, घर मेरा खराब होगा, दिमाग मेरा खराब होगा, सब कुछ मेरा बिगड़ेगा। और जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं ना, तो उससे यही प्रभाव पड़ता है कि दो लोग सच में मेरे सामने मेरी बात कर रहे हैं। पर जहाँ समाधान जरूरी है वहाँ समाधान किया, नहीं तो बच्चों साइड हो, क्योंकि भाई खुद का ख्याल रखना है। सही बात है। हम कोई डस्टबिन तो नहीं है ना कि दूसरे का कचरा उठाएंगे और लेके आएंगे अपने घर में। तो जो आप बात कर रहे हैं कि किसी और के विचारों को कैसे बदलें, वो अगला काम है जो आपको पहले भी बताया। संसार को, एक गृहस्थी का संसार अपना परिवार है, उसको बदलने से पहले आपको अपने संस्कारों को बदलना पड़ेगा। आपको अपने अंदर की कीचड़ पट्टी को खत्म करना पड़ेगा। मच्छर तो अंदर है ना, सही बात, बदबू बाहर आ रही है, तो इसको हटाना पड़ेगा पहले। मतलब संस्कार से हम संसार बदल सकते हैं। हाँ, यही होगा, है ना, यही होगा। और जो वाइब्रेशन बनेगी वो कहीं ना कहीं हम क्या ले रहे हैं, इनटेक क्या कर रहे हैं, उससे वो वाइब्रेशन बनेगी। 3 ही माध्यम है, जो आप पढ़ रहे हैं जी, या देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं और जो आप खा रहे हैं। कहते हैं जो आप देखते हैं वो आप बनते हैं, जो आप सुनते हैं वो आप बनते हैं, जो आप खाते हैं वो भी आप बनते हैं। आप सुबह की शुरुआत करें, प्रैक्टिकल बात आपको बता रही हूँ। आप सुबह की शुरुआत करें और आज जूस लिया है आपने, आज कच्चा कच्चा कुछ खाया है, बॉइल्ड कुछ खाया है, तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं तो एकदम पंछी बन गया, कि मुझसे कितना भी काम करा लो, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। और सुबह सुबह पूरियाँ खा लो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये नींद कहाँ से आ रही है, नींद आने लग जाएगी। जो आप अंदर डालेंगे वो आप बनना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। देखो आपने अंदर वो चटपटा और ये सब चीज़ें डाली तो आप बन गए ना, आलसी बन गए आप पूरे दिन के लिए। आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और आप कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जो आपको ताकत देती है, तो आप सुबह सुबह आप भागोगे, दौड़ोगे, सब कुछ करोगे। विशेष बात, जो भी सुनने वाले खास करके बच्चे हैं और युवा हैं, उनको तो इस बात पर गौर करना चाहिए। अभी हम बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, ये सबको एक्सपेरिमेंट करना है अपने अपने घरों में बैठ करके, एक दिन खास निकाल करके मोबाइल को उठाना है, 3 घंटे का टाइम सेट करना है। घड़ी में देखो, मोबाइल में देखो, जहीं पर भी टाइम सेट करो। 3 घंटे के लिए सबको कह देना है मैं किसी से बात नहीं करने वाला, मैं किसी को टाइम नहीं देने वाला, मैं कोई पढ़ाई नहीं करने वाला, मैं कोई कुछ खाने भी नहीं वाला। 3 घंटे में सिर्फ मोबाइल देखने वाला, और मोबाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ रील्स देखूंगा। कौन सी? दुनियावी, इधर उधर की चीज़ें, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फलाना ढिमकाना, सब चीज़ें। 3 घंटे तक सिर्फ आप रील्स को देखें, सिर्फ देखना है। 3 घंटे निकाल लेते हैं बच्चे आराम से, 3-3 बजे सो रहे हैं वो। में जब हम उठते हैं वहाँ उस समय लोग सो रहे होते हैं। आजकल ये है, 3 घंटे रील्स देखिए आपने, उसके बाद में पेपर और पेन उठाना है बस, और 2 ही बातें उसके ऊपर लिखनी है। आपको पता चलेगा कि जो आप देख रहे हो वो आप सच में बने हो कि नहीं बने। कॉपी पेन उठाना और उठा करके उस पर एक पहली बात लिखनी है कि 3 घंटे जो मैंने देखा उससे मुझे मिला क्या। तो आंसर आएगा 0, कुछ भी नहीं मिला। उधर वो दोनों डांस कर रहे हैं, उधर वो दोनों खाना पका रहे हैं, उधर वो दोनों बातें कर रहे हैं, उधर वो दोनों कपड़े की लेन देन कर रहे हैं, उधर वो दोनों फैशन, ये वो। मुझे क्या मिला? 3 घंटे देख करके कुछ नहीं मिला। अगला प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि 3 घंटे जो मैंने रील्स और शॉर्ट्स देखे, इसमें से मुझे याद कितना है? कुछ भी नहीं याद होगा, 0। याद वो चीज़ रहती है जो हम लंबी, जैसे मैच्योर जो लोग होते हैं ना, वो 1-1, 2-2 घंटे का पूरा सेशन देख लेते हैं, क्योंकि उनको जो आप लंबा देखते हैं ना वो आपको याद रहता है। जो आप छोटा देखते हैं, खासकर व्यर्थ हो,
व्यर्थ चीज़ जो होती है वो बिल्कुल भी याद नहीं रहती। समर्थ चीज़ें तो याद रह भी जाती है, एक सेकंड की भी, व्यर्थ नहीं याद रहती। अगर कोई बच्चा सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करके देख ले, उसको अपने आप ही वैराग आ जाएगा कि मैं 3 घंटे कहाँ खर्च कर रहा हूँ। पर ये 3 घंटे देखने का काम तो करेगा, पर चेकिंग का काम नहीं करेगा, क्योंकि पता है ना चोर बैठा है अंदर, वो करने नहीं देता चेकिंग। मैं खुद गलत हूँ ये मैं खुद स्वीकार नहीं कर सकता, दूसरा बोले तो वो कैसे होगा। इसलिए जो हम देखते हैं ना वो हम बनते हैं। 3 घंटा आप गीता देखो, 3 घंटा भागवत देखो, 3 घंटा आप किसी भी धर्म पिता की कहानी को देखो। मूवीज बनी हुई है, इब्राहिम की मूवी है इतनी अच्छी, मोहम्मद साहब की मूवी है इतनी अच्छी, यीशु की मूवी है इतनी अच्छी, महावीर की, गौतम बुद्ध की, गुरु नानक देव की मूवी है इतनी अच्छी। आप 3 घंटे तक, 2 घंटे तक, जितना भी उनका समय, आप वो देखो। उसके बाद में पहला प्रश्न लिखो, मैंने क्या सीखा। आपके पास 10-20 बातें होंगी। मैंने ये सीखा सेवा करनी चाहिए, मैंने ये सीखा सहन करना चाहिए, मैंने ये सीखा सबको प्यार करना चाहिए, मैंने ये सीखा भगवान का रास्ता सबको बताना चाहिए। और अगला प्रश्न लिखो कि मुझे याद कितना, मुझे तो 1 से लेकर के 10 तक सारे सीन याद हैं। तो जो हम देखेंगे वो हम बनेंगे, और जो हम सुनेंगे वो हम बनेंगे। एक बच्चे को आप सुबह सुबह बोलो तू नालायक है, तू नालायक है, तू नालायक है, तू डफर है, तू डफर है, तू डफर है। फिर उस बच्चे को बोलो जा सामने मार्केट में जा करके ये सब्जी लेके आनी, वो बच्चा बोलेगा मैं तो नालायक हूँ, मैं तो डफर हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। एक बच्चे को आप बोलो जो कि सच में नालायक है जो सच में आपका कोई काम नहीं करता, आप उस बच्चे को बोलो तो बहुत अच्छा है, तो ही तो है हमारा। जैसे आप एक इंस्टीट्यूट के अंदर है, वहाँ पर एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता है। टीचर को बिल्कुल पता है कि इसने कल कुछ नहीं किया, ये कुछ होमवर्क नहीं करके आया, ये कुछ नहीं करके आया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सहन करो, और सहन करके दिल पर पत्थर रख करके उस बच्चे को बोलो कि नहीं, तू बहुत समझदार है, मुझे सारी की सारी उम्मीदें तुझसे हैं। ये करने वाली चीज़ें, लेकिन हमको धीरज चाहिए इसके अंदर। सही बात। धीरज टूट जाता है, सब्र टूट जाता है। तो आप उसको कहो तू है, वो सुनते सुनते उसको लगेगा कि यार ये लोग कितना मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। और आप जैसे कि उसको पंख दे दोगे, और फिर उस बच्चे को कहो जिसको आपने नालायक नहीं कहा, होशियार कहा है, कि जा वो जो 1 किलोमीटर दूर मार्केट है ना, वहाँ से सामान लेके आना है। वो रॉकेट की तरह उड़ करके आपके लिए सामान लेकर के आएगा। तो जो आप सुनते हैं वो आप बनते हैं। इसलिए कहा जाता है सुबह सुबह जो देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना है, दिन में कोई टाइम सेट करो, सुबह गंदगी नहीं लो, क्योंकि उसके अंदर बहुत दुख की बातें हैं, दर्द की बातें हैं, तकलीफ है। पॉजिटिव ग्रहण करो और वो मिलेगा, सब जगह मिलेगा, बिखरा हुआ है, बस उसको इकट्ठा करना है। नहीं, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं आँखों से, मुंह से और कान से, वैसे हमारे विचार बनते हैं। हाँ। और वैसे ही हमारी वाइब्रेशन बनेगी, और वैसे हमारे कर्म बनते जाएंगे, पर्सनैलिटी वैसे बनती जाएगी, और इसी तरीके से पर्सनैलिटियाँ चेंज भी होती जाएंगी। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को मॉडिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है सिस्टर, आपसे हम लास्ट जो चाहेंगे कि आज का हर एक सोल, हर एक व्यक्ति, चाहे वो यूथ हो, बड़ा हो, बच्चा हो, उसके लिए 3 अफर्मेशंस जो उसकी लाइफ के लिए बड़े ही कारगर सिद्ध हो, उसके जीवन के लिए एक सात्विक सोच बनाए रखने के लिए हम वो आपसे चाहेंगे, और साथ में मेडिटेशन भी 1 मिनट का। 3 चीज़ें हैं जो आज सबको बहुत बहुत ज़रूरी है, उसको चाहिए वो चीज़ें, परंतु जैसे हमने आपको बोला कि जो हम ग्रहण करते हैं वो हम बन जाते हैं। तो सुबह उठते उठते ही आप किसी भी अवस्था में हैं, आप बिस्तर पर हैं, आप सोफा पर हैं, या आपको चेयर पर बैठना पसंद है, जहाँ पर भी आपको सहज भाव हो, पर 2 या 3 मिनट के लिए आपको बैठना पड़ेगा सहज भाव से, बिना वॉशरूम जाए, बिना पानी पिए, बिना नीचे पैर रखे, या आप चेयर को भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। 3 ऐसी बातें जो बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, युवा, स्टूडेंट सबके लिए है। पहला, सबको शांति चाहिए। दूसरा, सबको प्यार चाहिए, प्यार के अंदर सम्मान और ये सब चीज़ें आ गई हैं। और तीसरा, सबको संतोष चाहिए। कहते हैं कि रोटी से पेट नहीं भरता, संतोष से पेट भरता है। एक व्यक्ति के पास खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन हैं, परंतु अब डॉक्टर ने कह दिया आपको ये खाना ही नहीं है, तो उसको तो संतोष करना पड़ेगा ना। और किसी के पास कितना भी है, उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। जीवन में कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ठहराव लाना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 स्लोगन हमको रोज़ याद करने हैं, या 3 अफर्मेशन खुद को मैसेज देना है।
देखो ये बात मैं आपको कह रही हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ से जब हमने अभी एक बात देखी कि जब यहाँ से मैं खुद को नेगेटिव बात कहती हूँ ना, उसका प्रभाव मेरे मन पर पड़ता है, फिर ब्रेन पे पड़ता है, फिर शरीर वैसा बनता है, ओरा वैसा बनता है, और फिर मेरा घर वैसा बनता है। सेम यही चीज़ जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तब होता है। तो पहला स्वमान जो सबको लेना, हम इसको संस्था में स्वमान कहते हैं। स्वमान का मतलब है खुद खुद की इज्जत करो, खुद खुद को मान दो। आज जब महिला सशक्तिकरण का दिन होता है, वुमेंस डे होता है, तो उस दिन जब हम बहनों के संगठन में जाते हैं तो वहाँ पर हर एक लेडी बोल रही होती है, हमें सम्मान चाहिए। किसके जैसा? पुरुषों के जैसा। हमें सम्मान चाहिए, इनके जैसा हमें सम्मान चाहिए। हमें क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए। हम खुद खुद का स्वमान में रहेंगे। जो स्वमान में रहता है, परमात्मा कहते हैं उसको सम्मान मिलता ही मिलता है। समय लगेगा पर आपके सामने आएगा। साधन आपके सामने आएंगे, व्यक्ति आपके सामने आएंगे जो आपको आकर के खुद ग्रीट करेंगे, खुद कहेंगे अरे आप तो क्या चीज़ हो। लेकिन मैं खुद ही खुद की इज्जत नहीं करती तो क्या होगा? तो अफर्मेशन को हम बोलते हैं स्वमान। तो पहला स्वमान जो सबको आंख खुलते ही खुद को देना है वो है, मैं शांत स्वरूप हूँ, या फिर आई एम पीसफुल सोल। पीसफुल बीइंग, बीइंग का मतलब, सोल का मतलब आत्मा, वो जीवन शक्ति जो यहाँ विराजमान है। तो खुद खुद को बोलना है आई एम अ पीसफुल सोल, या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरी चीज़ जो खुद को बोलनी है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ही प्रेम हूँ, मुझे किसी से प्यार नहीं चाहिए। मेरी जेब भरी हुई है, आज तो सुबह सुबह मैं खुद को भर लेती हूँ, मैं सबको प्यार दूंगी। तो मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, और मेरे पास संतोष धन है। ये तीनों चीज़ें जिसने आजमा के देख ली ना, उसके पास वो वाला धन भी आएगा। परमात्मा कहते हैं जिसके पास ज्ञान का धन है ना, उसके पास वो धन छम छम करते हुए आता है। लक्ष्मी जी को छम छम दिखाया ना, कन्याओं की शादी हो जाती है तो उनको विशेष पायल ऐसी देते हैं जो बजती रहे, बजती रहे। कहते हैं घर की लक्ष्मी है। छोटी बच्चियां होती है हमारे घर में तो उनको भी पायल को बड़ा शौक रहता है। क्यों? क्योंकि घर की लक्ष्मी है, छन छन होती रहनी चाहिए। भगवान कहते हैं ज्ञान धन है, विवेक का धन है, तो वो स्थूल धन तो छम छम करते हुए तुम्हारे पास आएगा। युवा उस धन के पीछे भाग रहा है, अपने इस धन को संभाल लेना चाहिए। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे पास संतोष धन है, मैं भरपूर हूँ। और अगर इससे भी ऊपर कुछ देखना, कुछ तीन चाहिए नहीं, एक चाहिए, तो वो ये है, मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं उसका बच्चा हूँ, तो मुझे तो फिर तो सब कुछ ही आ गया उसके अंदर, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी हम 1 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जो भी सुनने वाले हैं, हम सभी अपने स्थान पर एकाग्र होकर के बैठेंगे। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं, नहीं तो राजयोग के अभ्यास के अंदर हम आंखें खुली भी रखते हैं। ठीक है। बाहर की आवाज से अपना सारा ध्यान हटाते हुए भ्रिकुटी के मध्य, वो स्थान जो मेरी आंखों के बीचों बीच है, दोनों आंखों के मध्य, 10वां केंद्र, 10वां द्वार, मैं चेतना, मैं जीवनी शक्ति यहाँ विराजमान हूँ। जिस प्रकार एक सीप में मोती होता है, एक डिब्बी में हीरा होता है, एक दीपक में ज्योत होती है, आप अनुभव करें इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं चेतना यहाँ विराजमान हूँ, जो इन आँखों के पीछे से सब कुछ देखती हूँ, कानों के माध्यम से सुनती हूँ, हाथों के माध्यम से कर्म करती हूँ, मुख से बोलती हूँ, भावनाओं को महसूस करती हूँ मन के द्वारा। मैं शांति से, प्रेम से, शक्ति से भरपूर हूँ। कारण है इसके पीछे, क्योंकि मैं इसी की बनी हूँ। कारण है इसके पीछे, क्योंकि जिसकी मैं संतान हूँ, जिसे आज दिन तक मैंने अलग अलग रूपों में, अलग अलग नाम से याद किया, मेरे ही जैसे वो सुप्रीम पावर हाउस, वो निराकार परम पिता परमात्मा शांति के सागर हैं। जिस प्रकार सूर्य से किरणें आती हैं
आप अनुभव करें परमात्मा की शांति मेरे भीतर समा रही है। उनका प्यार मुझे भरपूर कर रहा है। उनकी शक्ति मुझे मजबूत कर रही है। अपनी हर कमी से बाहर निकलने के लिए, हर कमी को समाप्त करने के लिए। आज दिन तक जीवन में जो मैंने अचीव किया, जो मैंने पाया, जैसे ये शरीर, रिश्ते, घर, भोजन, कामयाबी आदि आदि, परमात्मा का मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्हें शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति। आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति। तो ये मेडिटेशन रोज़ करना चाहिए। जो भी सुनने वाले उन सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ और सबको निमंत्रण भी देती हूँ कि आप जिस भी स्थान पर हैं, आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाएं। 7 डे का कोर्स होता है, वो कोर्स लें। आप अपने कर्म क्षेत्र के अंदर ही महसूस करेंगे कि आपको समय निकालना नहीं पड़ेगा। गीता के 3 अध्याय में कर्म योग की चर्चा की गई है। आप कर्म करते करते परमात्मा के साथ कैसे बातें करते हैं वो सीख जाएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बारी केवल सीख लो, बेसिक कोर्स कर लो, उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि वो सत्ता मेरे लिए ही आई है यहाँ पर। वो मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। और बाकी सबको प्यार देना है, सम्मान देना है, तोड़ना नहीं है किसी के साथ। लेना भी नहीं। हमने अपने माता पिता के साथ तोड़ा नहीं, हमने अपने समाज के साथ तोड़ा नहीं, बल्कि हम उनके साथ दिल से और जुड़ गए। ऐसे जुड़े कि अब औरों को भी जोड़ रहे हैं। जिनको हम जानते नहीं थे उनको भी हम जान रहे हैं। तो ये हम सभी को सीखना चाहिए। और ये जो 7 डेज का कोर्स रहता है आपका, ये पेबल है या निःशुल्क रहता है? ये निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र आपको अपने शहर के अंदर मिलेंगे। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की ब्रांचेज होती है जिसे हम पाठशाला बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी पाठशाला, वो भी आपको अपने नज़दीक ही मिलेंगे। तो ये निःशुल्क 7 डे का कोर्स है जी। लेकिन सबसे बड़ा शुल्क देना पड़ता है, जिसकी कमियां सबके पास है। बहनें आपसे आपका 45 मिनट या 1 घंटा लेती है। वो कहते हैं 7 दिन तक हमको केवल आपका समय चाहिए और जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उन 7 दिनों के अंदर है। जी। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए तो। और आपसे बात करके ऐसे कहते हैं ना, सिर्फ तन को खुशी मिलती है या मन को खुशी मिलती है, मुझे ऐसे लगता है कि आज आपसे बात करके आत्मा को खुशी मिल रही है। तो ये हैं बीके खुशबू जैन, आध्यात्मिक गुरु, जो अपने सेवा भाव से न जाने कितनी ही भूली भटकी आत्माओं को एक दिशा निर्देश दे रही हैं। तो इसी पॉडकास्ट को हम अंतिम चरण पे लाते हुए ओम शांति।